सबसे पहले तो सबको नमस्ते। स्टार्ट करें अपन लोग। हाँ भाई, स्टार्ट करें, है ना। ये थोड़ी ना था कल का लास्ट। कल का लास्ट क्या था? कल का लास्ट ये था, है ना। ये किया था कल का लास्ट। ये भी नहीं था, इसके आगे भी था। अच्छा, हाँ ये वाला था। ये हमारा कल का लास्ट था। बिरमानी, बहुत बहुत आशीर्वाद, है ना। कश्मीर। हाँ, मैचिंग मैचिंग बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने कहा था एडवांस का क्वेश्चन है और ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जेई मींस में 2 बार आ चुका है। ये जेई मींस में 2 बार पूछा जा चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस इधर से बनते हैं, जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह, ठीक है ना। तो ये अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे जैसे जाता हूँ ना इधर उधर, मेरे से बातचीत चलती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे मुझे मिलते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारी बातें करते हैं और मुझे बताते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम बाद में देखते हैं, हम ये हमने वो तो वहां से नहीं बनी, तो फिर हम ये वाले देख रहे हैं। तो जो भी देख रहे होंगे ना स्टूडेंट, वो सब ये जब क्वेश्चन देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल चीज क्या है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज आज से करना है, हम आईटीएफ को आज से बांधना और बंद करना अगले 3 दिन में हम पूरा बांध देंगे। बांध देंगे कहने का मतलब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन आज से होमवर्क दबा के करना है आपको, आज के दिन से होमवर्क दबा के करना है, ठीक है ना भाई। पीवाईक्यूज भी करने हैं, शीट भी करनी है। रेडी, चलें चर्चा करें इस पे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है अगर cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई हो, देन, ठीक है, देन शो दैट क्या शो करवाना चाहता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz इक्वल टू 1। ये वो चाहता है कि हम इसको प्रूव करके दें, ठीक है ना। प्रूव करवाना चाह रहा है कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर ऐसा है तो करना भी पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हाँ, आज तो बिल्कुल 100% ऋषि, जरूर आपकी बात मैं समझूंगा। 100% आपका ये आज का दर्द जो है खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, कि इस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है, 100%। तो चलिए सब, पहला क्वेश्चन ये वाला है ना। अब करना क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले उस पर बात करी जाए। जो हमारे को गिवन है वो है cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, है ना। पाई दे रखा है। एक छोटा सा काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y को तो हम यही रखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स z इधर कर देते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो अगली लाइन लिख रहा हूं वो बताना, इसका राइट हैंड साइड पे जो पाई माइनस cos इनवर्स z है, क्या मैं इसे cos इनवर्स ऑफ माइनस z लिख दूं? क्या मैं इसे cos इनवर्स ऑफ माइनस z लिख दूं? चलेगा, चलेगा ना। अच्छा, तब तक आप देखिएगा, ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे पता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो होता है वो अपने आप में होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो आप बोलो तो cos इनवर्स हटा लेते हैं, हाँ या ना। अगर मैं हटा लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि एक्स वाई माइनस अंडरूट, अंडरूट यहीं रह गया और इधर से क्या आएगा माइनस का जेड। यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस जेड को कहो चलो उधर, और अंडरूट वाले दोनों पंछियों को इधर आ जाओ उड़ करके, तो ये दोनों इधर आ गए। और फिर क्या करना है, फिर करना है स्क्वायरिंग, जैसा हर बार करते हैं। तो स्क्वायरिंग करते ही क्या होगा, इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर, इन दोनों के अंडरूट उड़ा देगा। तब तक, है ना, ये एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो चुका होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। और इधर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर जो होगा आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सामने अगर आप देखेंगे तो इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बनेगा, और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। सही है। और अगर ऐसा हुआ तो हम इसको इधर लेके चलते हैं, फाइनली मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और ठीक है, प्लस का 2xyz ऑलरेडी उधर ही रहने दीजिए, और इक्वल टू 1। लो साहब, प्रूफ हो गया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब रही बात निखिल के क्वेश्चन की। निखिल, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब ये है कि हमको ये सब, जब तुम अपने नोट्स देखोगे ना, तो नोट्स के अंदर देखना कि तुम्हारे इससे जस्ट पहले ये 2 क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? सेम ये 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों का एक ही जैसा स्टाइल है, सेम स्टाइल, कि हम कॉस इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि वहां नंबर नहीं है कोई, तो फार्मूला लगाने के बाद दोनों रूट को हर बार इधर भेजते हैं। सेम इधर भी किया था, वहां पे भी किया, और इसमें भी किया। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज भी जबरदस्ती है, वो भी बताता हूं। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन ये मतलब मैं नहीं कह रहा कि जबरदस्ती करें। ट्रिगो के अंदर एक और चीज हम लोगों ने सुनी थी कि अगर कभी भी कोई भी 3 एंगल एबीसी का सम अगर पाई दे रखा हो, कोई भी 3 एंगल एबीसी का सम अगर पाई दे रखा हो, तो हमने ऐसा सुना था कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू में -1 -4 कॉ होता है। कॉ होता है, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला हम लोगों ने कॉस के अंदर सुना था। क्या ये बात सही है? अच्छा, से ऐसा कैसा हमने कहीं सुना था कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस में sin 2c जो होता है वो अपने में 4 sin होता है। ठीक है, आधा आधा आधा। ठीक है, अच्छा, ऐसा ही शायद आप में से कई लोगों को यह भी सुना होगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर ऐसा होता है, तो हमने ऐसा सुना था 10, अब ये वाला फार्मूला मेरे को पता नहीं कि आप में से कितने लोगों को याद है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c, यहां 2a नहीं है, या a है, a b c इस गुड में टन 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 होता है। क्या बोला? कॉ इज इक्वल टू -1 -4 कॉ sin इज इक्वल टू 4 sin टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, हाँ 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 हाँ, देखो जरा, कॉ इज इक्वल टू -1 -4 कॉ। ठीक है ना, sin इज इक्वल टू 4 sin टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन। ठीक है, अगर यही π/2 हो जाता, अगर यही π/2 हो जाता, तो यहां पे होता था, अगर याद है, किसी को याद हो तो बता भी देता हूं, ये भी बहुत काम का था, a प्लस बी प्लस सी प्लस इज इक्वल टू π/2 हो जाता है, तब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वो भी याद होगा। वो ये था कि अगर याद हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, 10a/2 10b/2, ठीक है, प्लस में कितना 10b/2 10c/2, कुछ याद आ रहा है? प्लस में 10c/2 10a/2 इज इक्वल टू 1। ये क्या फार्मूला था, याद दिलाता हूं। देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होता तो 3 ये काम के है, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू π/2 होता तो सिर्फ एक ही काम का है, वो है टन 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 1 टन 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 1। सही है, ऐसा। अब सुन लो, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, ये 4 चीजें ही काम की है हमारे सबसे। ठीक है, अब सर इसका हमारे क्वेश्चन से क्या लेना है? ठीक है, पहला कॉ इज इक्वल टू -1 -4 कॉ। ठीक है, फिर अगला क्या था, sin इज इक्वल टू 4 sin। ठीक है, टन 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 इज इक्वल टू टन टन टन, फिर अगर π/2 हो जाए तो टन 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 1। याद रहेगा? तो बहुत काम की चीज है। तो ठीक है, ओके, अब ये इसका हमारी कहानी से क्या लेना देना सर? ठीक है, उस कहानी से क्या लेना देना के लिए एक बार के लिए जरा इन भैया को उठा लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले, ताकि हमारे काम की चीजें मिल जाए भाई। ठीक है, टिंगनिंग 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 टिंगनिंग। ठीक है, अब सुनो जरा, क्या है हमारी काम की चीजें। देखो, ऐसा है कि क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा जा रहा था वो दिया जा रहा है। देखो जरा, आपको याद है, ऑल ITF आर थीटा, a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल का सम पाई दे रखा है। अगर तीनों का सम पाई दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए था फिर उस केस में, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए मन में इसे a, इसे b, इसे c मान लेना। उस केस में ये लाइन काम करती है, काम करेगी सर, बिल्कुल करनी चाहिए। कॉस के केस में कॉस की लाइन काम नहीं करे तो क्या होगा? अब जरा इसको समझना। अगर ऐसा है तो cos 2a
की जगह पे मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, लिख दो, लिख दो। 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 लिख दो। 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात सही है। इज इक्वल टू कितना, -1 -4 cos ए cos बी cos सी, लिख दिया, फार्मूला लिखा सर, कुछ गलत नहीं करा। इसको अपने क्या माना था मन की आंखों से ए, इसको क्या माना था मन की आंखों से बी, इसको क्या माना था मन की आंखों से सी। अब जरा मन की आंखों से देख के दूर तक बताओ कि x इज इक्वल टू cos ए है क्या? अगर cos इनवर्स x बराबर a है, अगर cos इनवर्स x बराबर a है, तो x बराबर cos a है क्या? है। अगर cos इनवर्स y बराबर b है, तो क्या y बराबर में cos ऑफ b है क्या? है। cos इनवर्स z बराबर c है, तो z बराबर cos ऑफ c है क्या? है। है। और अगर ऐसा है तो इसे लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 1, इसे लिख दो 2y स्क्वायर माइनस 1, इसे लिख दो 2z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू -1 -4, है ना, cos की जगह x y z लिख दूं। और अगर लिख दिया तो -1 को काटेगा। ये अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 2 एक सिंपल लिख देता हूं, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, ठीक है। इस 4x y z को इधर लिया 4xyz और -1 मिलकर 2। अगर आप जानते हो तो अगली लाइन में आपका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। क्या ये सही है? हाँ सर ये सही है, ये बिल्कुल सही है सर, बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन सर वहां ही याद नहीं हुआ तो यहां पे कैसे उम्मीद कर लेते हो आप हमसे? वहां पे याद नहीं हुआ सर हमसे, कोई बात नहीं ना, वहां याद नहीं हुआ था, इसीलिए तो रिकॉल करवाना जरूरी है। 1 साल बाद रिकॉल होगा ना तो चीजें अलार्मिंग होगी। उस समय ऐसा लगता था कि यार ये बहुत भारी है, आज सुन के अच्छा लगता है कि वो जा चुका है, इसलिए अब आराम से चिल मार के खेल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप में से कई बच्चे जो होंगे वो ऐसा सोचेंगे तो क्वेश्चन शायद बन जाए, शायद, है ना। रेडी, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन रेडी। अगला क्वेश्चन सुनना, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके जो एक्स वाई जेड हैं वो अगर 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है ना, और ठीक है, एंड दूसरी तरफ से tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इक्वल टू 1 हो, देन अगला पूछता है x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। अब देखो, या तो आईटीएफ से करो, या तो आईटीएफ से करो या दिमाग लगाओ। क्या आपको याद आ रहा है मन की आंखों से कि क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इक्वल टू में 1, तो इसका मतलब एक तरह से पाई 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 पाई, इसको सही करना पाई, ठीक है, इजिकल टू, है ना, इसको सही कर दू मैं, है ना, इजिकल टू में कितना, इक्वल टू पाई, है ना। अगर ये पाई दे रखा है, ठीक है, अगर ये पाई दे रखा है तो ये भी पाई हो गया। याद है 3 एंगल का सम, ऑल आईटीएफ इतना, हाँ, तो दिमाग में कहीं हो गया, आ गया कि सर ये ए मानोगे, इसे बी मानोगे और ये सी मानोगे और ये पाई होगा। और फिर आप अगली लाइन में लिख दोगे कि एक्चुअल फार्मूला है टन टन टन, सही है, इजिकल कितना, टन टन, अरे टन 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 टन, सही है ना भाई, टन 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 इजिकल टन टन टन, यही लिखोगे ना। फिर मेरे को पता है आप लिखोगे एक्स, इसकी जगह y, इसकी जगह z इजिकल टू कितना, एक्स वाई जेड, तो इसका आंसर कितना हो गया, एक्स वाई जेड, क्वेश्चन फिनिश। यस एग्जैक्टली कश्मीर, सही आंसर है, एक्स वाई जेड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है बेटा तेरा। सोचो, मतलब चुटकी बजाते खत्म। क्या आप ये बात समझ गए क्या? स्टूडो क्वेश्चन करवा रहा हूं लाइन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई प्लस में साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई हो, ठीक है ना, एंड देन आपसे पूछा जाए x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में z अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर में क्या होगा। मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया ये बराबर क्या होगा, है ना। अब क्या करोगे सर? मैंने कहा रुकेंगे, सोचेंगे, करेंगे, कुछ कुछ तो करेंगे ना, कुछ कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे सर? देखो जरा, क्या आपको पता है क्या करेंगे सर? वो सुनो, आपको पता है ये है ना, यहां से आपको पता चल गया साइन इनवर्स x प्लस में कितना साइन इनवर्स y प्लस में कितना साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है। इसका सीधा मतलब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। अब आप समझ गए a कौन, जैसे ये मिला आप साइन में सोचोगे, साइन में क्या था, है ना, साइन में साइन 2a साइन 2b प्लस में साइन 2c,
सिन 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 इज इक्वल टू 4 सिन सिन सिन, याद आ रहा है आपको। और यहां कहता था आधा कर दो सर, इसको आधा कर दो मतलब इसे ए लिख दो, इसे बी लिख दो, इसे सी लिख दो। हाँ या ना, रुको। अब ये अगर फार्मूला था तो क्या आपको याद है, साइन 2a का मतलब होता है 2 साइन ए कॉस ए, प्लस में कितना 2 साइन बी कॉस बी, प्लस में कितना 2 साइन सी कॉस सी, इस इक्वल में कितना लिखा है 4 साइन ए साइन बी साइन सी, यही तो होगा ना। अच्छा 2 2 2 कॉमन आकर के इसका 2 उड़ा देगा। अच्छा साइन ए कितना है हमारा x, याद करो साइन ए कितना बेटा x, साइन ए कितना है हमारा x, ठीक है ना भाई। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया x। अगर साइन ए x है तो कॉस ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सोचो सेम वे अगर साइन बी की बात करते हैं, साइन बी अगर y है तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये अगर z है तो ये अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर होगा, और अगर ऐसा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2x x y z। इसका आंसर कितना हो गया 2x y z। तो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन फिनिश। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। सारी दुनिया की जितनी सीटें हैं कोटा में बिखरी हुई, उनमें से मेजरली क्वेश्चन जिनको बच्चा देखता रह जाता है, जिनको बच्चा सिर्फ देखता रह जाता है, देखता, उसके क्वेश्चंस दुनिया में कोई अगर बाय द वे 10 करा रहा है, अपन उसके 100 करवा रहे हैं मेरे दोस्त, 100। हम कुछ कुछ तो मिलेगा, पूरी शीटें खाली रह जाती हैं, काम देते हैं देने वाले लेकिन करने वाले कर ही नहीं पाते हैं। उससे बढ़िया कम से कम नोट्स में तो मैक्सिमम है, PYQs और जोड़ लेना, ताकत 3 गुनी हो जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। शुरू में अपन अंडर कैसे है देखना, कॉस ए बराबर कितना होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, याद आया। तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई ना। रेडी, चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हाँ वो सही कहते हैं शमानंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव में हम एंट्री करने वाले हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 पे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7। और ये वाकई में सबसे जबरदस्त, सबसे धांसू प्रॉपर्टी है। लोगों को हवा नहीं लगती, और गारंटी से अगले 40 मिनट आपको भी हवा नहीं लगेगी, क्योंकि हवा लग गई तो फायदा ही क्या। ठीक है, शुरू शुरू में आपका जो डर है वो, ठीक है ना, जो शुरू शुरू में आपका जो डर है वो बनना चाहिए कि हाँ ये है। ठीक है, अब जरा समझना। हाँ यार मैं सही में नैतिक सही सचमुच से 7:15 के बाद में टाइम नहीं देता, सीरियसली कह रहा हूँ। मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये सब भरा पड़ा है ना, मैं वो क्या बताऊँ। 12th है ना, एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात क्या होता है ना, 12th में स्टूडेंट अपनी पीक पे होता है। पीक का मतलब समझते हैं, वो अपनी पीक पे कैसे होता है ना, मैं आपको बताऊं। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो जॉयस फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा जॉयस फॉर्म में होता है। जॉयस मतलब खुशी की फॉर्म में होता है, सब अच्छा अच्छा दिख रहा होता है, सब इंटरेस्टिंग, अच्छे कपड़े, अच्छा ये अच्छा वो, सब अच्छा अच्छा। और वहां गड़बड़ होनी चालू होती है, उसको पता नहीं होता कि इक्विलिब्रियम कहां लगाना है, इक्विलिब्रियम कहां लगाना है, बस वो क्लिक नहीं कर रहा होता। मतलब समझ रहे आप। तो वो जो पढ़ाई और मौज मस्ती का जो इक्विलिब्रियम है, उसको सेटल कहां करना है, क्या मुझे 18 केज में रखना है इसे या 19 केज में रखना है। दिल कहता है 18 में ही कर ले, है ना। और अगर ऐसा हो गया तो पता है इतना पैसा लगा हुआ है व्यापार में, सब डूब जाएगा। वो जगह पे उसको एक साथ बहुत सारी चीजें दिखानी जरूरी होती है, ठीक है ना। तो मेरे को ये बस ये जो चीज है ना, बस मेरे को आपको यही समझानी है। हम कोशिश पूरी करें ताकत से। सर डर लगता है, अरे ये आपको क्या, मैं आपको सच बताता हूं, अभी तो कुछ नहीं बेटा प्रथमेश, ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी डर नहीं है।
आपको असलियत में बताता हूं, पूरी 12th को जो जबरदस्त सीन नवंबर में क्रिएट होगा, नवंबर दिसंबर, ठीक है, फिर जैन में, मतलब आप खत्म जैसी फीलिंग में चले जाएंगे एकदम। तो ये हर साल होता है, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, इसको बार बार बताते ही नहीं है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं मुंह पे, हम इतने तंबू तान दें कि ये समय जो सबसे बैड टाइम होगा ना, बड़े आराम से निकल जाए हमारा। अभी से जानलेवा हमला करो आप पूरी ताकत से। कंसिस्टेंसी कैसे बनाऊं, पढ़ते हैं ठीक है, इसमें बात करूंगा कभी और, लेकिन है ना, मैं आपको बता रहा हूं, इतना ज्यादा कर लो ना, बिल्कुल गारंटेड है, गारंटेड। लिख लो किस्मत, ये होता है, ये हर साल होता है, ये हर साल होता है, क्योंकि चीजें पाइलअप हो रही होती है बहुत ज्यादा तेजी से, ठीक है। एनीवे, और एक और बात, बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन के चक्कर में ये भी हो जाए वो भी हो जाए, हल्के क्वेश्चन तक नहीं बनाते लोग। हल्के इसलिए नहीं बनाते कि ये तो हो जाएगा, आप बनाते जो 80 क्वेश्चन कर ले, अच्छे अच्छे 10 नहीं मिलते तो 80 बुरे कर ले यार, कर तो सही, करता जाएगा तो होता जाएगा ना, कॉन्फिडेंस आता जाएगा अंदर, क्यों डरना है। अब क्या, प्रॉपर्टी 7 पे चलता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अब हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, बोले तो टी इनवर्स ऑफ टी एक्स। अब ये क्या चीज है, हम में से सभी ने सुना है कि साइन में साइन इनवर्स एक्स डालो तो एक्स आता है। हाँ, क्यों आता है, क्योंकि बाहर एक पीरियडिक फंक्शन है, अंदर एक नॉन पीरियडिक फंक्शन है। सर कैसे कैसे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कितनी बार बनता है, एक बार। जो एक बार बनता है वो नॉन पीरियडिक, जो साइन है उसका ग्राफ तो बार बार रिपीट करता है ना, तो ये कैसा हुआ, पीरियडिक। ये पीरियडिक है, ये नॉन पीरियडिक है, तो इसका आंसर जो भी आएगा कैसा आएगा बेटा, नॉन पीरियडिक। इसका मतलब इसका जो आंसर है उसका ग्राफ एक ही बार बनेगा, एक बार बस, दी एंड। अच्छा, लेकिन अगर गलती से साइन इनवर्स में साइन एक्स चला जाए तो सोचो, बाहर वाला नॉन पीरियडिक, अंदर वाला पीरियडिक, अंदर वाला पीरियडिक है तो ओवरऑल आंसर कैसा होगा, पीरियडिक, है ना। इसका मतलब इसका ग्राफ एक बार नहीं बनेगा, इसका ग्राफ रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट। तो इसका आंसर सिर्फ एक्स नहीं होगा, सही है, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। इसका आंसर सिर्फ एक्स नहीं होगा, इसके तो बहुत सारे आंसर होंगे, क्योंकि तो पीरियडिक फंक्शन है, हर बार नया आंसर लेके आएगा, इसीलिए ये ज्यादा टफ पड़ता है। उसका तो आंसर एक्स है, खत्म हो गया, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। अब यहां पे समझना, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, सिंगेज की पहली प्रॉपर्टी है, फरजान कहता है ना, हम इसको बॉम्ब लगा के उड़ा देंगे, बॉम्ब लगा के उड़ा देंगे, बॉम्ब लगा करके, गारंटेड बॉम्ब लगा के उड़ाएंगे अपन, ठीक है ना। लिख के रख लो कि सर ने कह दिया बॉम्ब लगा के उड़ाएंगे, तो सब बॉम्ब लगा के उड़ाएंगे, लेकिन शुरू के 40 मिनट पहले मेरे को जमीन तैयार करने दो, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर तो ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है, बाहर वाले टीचर ने तो ऐसे बताया था, वो जो बताते हैं वैसे अपन भी बता लेंगे, ठीक है ना। देखो जरा क्वेश्चन के अंदर समझना, पहला साइन इनवर्स साइन एक्स हर बार फिक्स होगा, फिक्स फिक्स, चलो मैं फिक्स, ठीक है ना। हाँ, अब जरा सुनो कैसे है ये कहानी, साइन वर्स साइन एक्स। सबसे पहले साइन वर्स का डोमेन, साइन वर्स चाहेगा, सबसे पहली बात होती है डोमेन की बात, किसकी बात करता हूं मैं, डोमेन की। साइन वर्स चाहेगा कि साइन एक्स भैया जो है वो 1 और -1 के बीच में रहे, साइन वर्स चाहेगा ना, अंदर वाला साइन वर्स जो है वो -1 से 1 में रहे। अगर उसने चाहा -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो साइन एक्स जवाब देगा मैं रहता ही यार -1 से 1 के बीच में हो, एक्स बिलोंग्स टू आर, ओके, हमेशा रहेगा। दूसरी बात, साइन वर्स भैया की रेंज, सिर्फ साइन वर्स की, इसकी रेंज सोचो, साइन इनवर्स याद है ये पहले 135 में आता है, 135 वालों की रेंज -π/2 से π/2, तो ये इसकी रेंज कितनी होगी, क्लोज -π/2 से π/2, माने जब भी इसका ग्राफ बनेगा फुल ग्राफ बनेगा, और लेकिन उछाल इसकी -π/2 से π/2 में रहने वाली है। पहले दो बातें प्रिडिक्ट कर दी, ये बताता है ग्राफ पूरा बनेगा, ये वाली लाइन बताती है ये जितना भी बनेगा -π/2 से π/2 वाली लाइन में ही बनेगा। तीसरी चीज, साइन वर्स भैया को प्लीज उधर जाइए, तो ये साइन वर्स उधर जाके साइन वाई बन जाएगा, साइन वाई बराबर साइन एक्स जो होता है, ठीक है, उसका दुनिया में फिक्स फार्मूला होता है, 11th में सिखा जाता है, y इज इक्वल टू nπ + -1 की पावर nx, फिक्स फार्मूला है।
जैसे फार्मूले में आपको क्या करना है, हर बार, क्योंकि फंक्शन पीरियडिक है इसलिए आपको ज्यादा नहीं दूर तक जाना, सिर्फ 2 लाइनें लाओ। सही है, सिर्फ 2 लाइनें। एक बार n की जगह आप चाहो तो 0 रख दो, तो n की जगह 0 रखोगे तो 0 पाई -1 की पावर 0 1 इंटू एक्स, तो आंसर आया y इक्वल टू एक्स। एक बार n की जगह 1 रख दो, n की जगह 1 रखते ही y का आंसर आ जाएगा पाई और -1 की पावर 1, ठीक है, इसका मतलब -x। अब आपको 2 लाइनें मिल गई, अब शांत हो जाओ, बस काम बन गया। रेंज, डोमेन और y इक्वल टू 2 लाइनें ले आए। लाने के बाद अब आप समझो आपका काम डन है। क्या क्या करना है सर? अब ये करना है कि सबसे पहले तो हम, है ना, इस पे बात करते हैं कि हमने एक्स एक्सिस खींचना है, ठीक है, एक्स एक्सिस खींच लिया है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे वाई एक्सिस खींचना है, ठीक है, वाई एक्सिस खींच लिया है, ठीक है। अरे भैया वाई एक्सिस खींचना है, ठीक है, वाई एक्सिस खींच लिया। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर मेरे हाथ में आ गया है तो मैं पहले से ही, ठीक है, पहले से ही, ठीक है, पहले से ही बाउंड्री खींच रहा हूं अपनी, कि मुझे पता है, हाँ बाउंड्री किसी और कलर से खींचने दो, ठीक है, बाउंड्री खींच रहा हूं, बाउंड्री, ठीक है, लाइट कलर से, ठीक है, बाउंड्री खींच ली हमने कि हमारी तो बाउंड्री ही है ना, अगर देखा जाए तो ये है, ठीक है। अरे ऊपर चलिए, ठीक है, ये बाउंड्री है ना, इसे ही नीचे है, ठीक है। ये हमारी कौन सी बाउंड्री है सर? ये अपनी बाउंड्री है, ठीक है। हमें पता है हमें इसमें कितना उछलना है, -π/2 से +π/2, बस इससे बियॉन्ड जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। हमने पहले से अपनी हदें बना ली। अब नंबर 1 पहला पॉइंट, y बराबर x, किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू x का। y इक्वल टू एक्स कैसा होता है साहब? y इक्वल टू एक्स, बच्चे को पता है कि y इक्वल टू एक्स ऐसी एक लाइन होगी, ठीक है, y इक्वल टू एक्स ऐसा होगा ना, ठीक है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स कैसा होगा? ऐसा होगा, राइट है भाई, हट जा भाई, ठीक है, y इक्वल टू एक्स ऐसा होगा। अब y इक्वल टू एक्स होने के बाद में अगला क्या है? y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है -x प्लस पाई, तो -x यूं होता, लेकिन पाई ऊपर, ये जगह π/2 है, ये जगह π/2, तो और ऊपर से आएगा, तो जब वो ऊपर से आ रहा होगा ना तो ऐसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, समझ रहे हो? और ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हमें पूरा नहीं लेना, हमें तो सिर्फ इतनी लेंथ का ही चाहिए, समझ रहे हो? हमें सिर्फ इस लेंथ का ही चाहिए भाई, ये जो लेंथ है ना इसी लेंथ का चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे कि भाई हटा लो इसको, ठीक है, हम इसको हटा लेंगे, इसको हटा लेंगे, ऊपर वाले को हटा देंगे, बस इतना सा रह देगा। तो ये हमारा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू -x प्लस पाई, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन इसको हटा लेते हैं, ठीक है, और इसकी जगह अपन अपना काम कर लेते हैं। रेडी? ओफो, ये हर बार ऐसे ही करवाएगा क्या, ठीक है ना। ये आया, ये हमारे पास में क्या आ गया, पाई माइनस एक्स, ठीक है। उम्मीद यही बात समझ में आ गई। बस जैसे ही आया, अब आप सोचो, देखो अब आप समझना, ठीक है, ये समझने की कोशिश करना, समझने की। ये हमारी लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू एक्स, इस लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यही है ना। अच्छा, इस जगह पर हाइट कितनी है, इस जगह पर हाइट कितनी है, π/2, हाइट माने y, हाइट माने y, y कितना है, π/2, अगर y π/2 तो y बराबर क्या है, x, तो इसका मतलब इस जगह पर x की वैल्यू π/2 होगी, ठीक है। अब सोचो ये जगह पे हाइट कितनी है, -π/2, और अगर हाइट है, हाइट माने y है, y की वैल्यू कितनी आई, -π/2, y की वैल्यू -π/2 होते है, इस जगह पे x की वैल्यू भी -π/2 हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही सोचो, ये वाली लाइन पे बात करते हैं, ये वाली जगह, इस जगह पे हाइट कितनी है, -π/2, हाइट माने y, तो y की जगह -π/2 रखो, तो -π/2 इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स कर देना, x को इधर, इसको इधर कर देना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3π/2। तो ये जगह पे y x की वैल्यू कितनी आ गई, 3π/2, कितनी आ गई, 3π/2। अब रुकना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये जो दिख रहा है, ये वाली ये जो जगह है, ये जगह का -π/2 और ये जगह पे 3π/2, ये गैप जो है ना, ये गैप 2π है। ये गैप कितना हो गया, 2π। समझ में आया आपको ये बात? ये गैप कितना हो गया, 2π, -π/2 इधर और 3π/2 उधर, मिलके कितना, 4π/2, 4π/2 माने 2π। ये गैप कितना हो गया, 2π। और sin x का पीरियड कितना होता है, 2π। याद है sin x का पीरियड कितना होता था, 2π। और 2π का गैप मिलते ही अब कुछ नहीं करना, जो मिला उसी को रिपीट, उसी को जस्ट रिपीट करना है। समझ में आया? सिर्फ रिपीट करते जाओ। क्यों? क्योंकि फंक्शन पीरियडिक है। तो आपने उठाया और ये झोपड़ा रिपीट कर दिया, फिर उठाया, ठीक है,
अरे भाई, ठीक है, आपने उठाया और ये झोपड़ा बार बार रिपीट कर दो, बस ऐसा उठाएंगे, रिपीट, सेम टू सेम, ऐसा कैसा इधर भी रिपीट, ठीक है, ऐसा कैसा इधर भी रिपीट, दैट्स इट, रिपीट 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 रिपीट, और आपका ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन प्रीडिक है, प्रीडिक फंक्शन खुद को रिपीट करता है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ रिपीट करेगा, रिपीट, अगर रिपीट करेगा तो बस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपने इसका ग्राफ बना लो। अब ग्राफ बनाने के दौरान क्या क्या चीजें और नहीं सुननी है आपको, सुनो, ये जगह का नाम 3 π/2, ठीक है, ओके। अब सुनना, ये क्या जगह है, मैं अब इसको मार्क करवा रहा हूं, ठीक है, ये जगह का नाम 0, ये जगह का नाम पाई, ठीक है, और ये जगह का नाम 2 π, ये जगह का नाम 3 π, ये जहां काट रहा है उसका नाम 4 π, ये जगह का नाम 5 π, ऐसा सुनते जाना। एक दूसरी बात, ये लाइन -x+π, -x, ठीक है, -x+π, समझ में आया, -x, ये जगह का नाम x, ये जगह का नाम -x+π। अच्छा, ये अगर x है, ये अगर x है, ये अगर x है, तो ये लाइन भी तो इसके पैरेलल है। देखो जरा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है, तो ये अगर x है तो ये भी x है, ठीक है, तो सर ये वाली भी x है, हाँ, तो देखो जैसे ही अपने को पता चला तीनों पैरेलल है, हमने तीनों के आगे लिख दिया y = x, तीनों के आगे क्या लिख दिया, y = x, इसके आगे भी लिख दो y = x। अब तीनों पैरेलल है तो y = x तो पक्का है, लेकिन ये लाइन 2π से गुजरी, समझ रहे हो, ये लाइन 2π से गुजरी है, तो ये नीचे जब जाएगी तो ये x एक्सिस को कहां जाकर टकराएगी, ये x एक्सिस को कहां जाकर टकराएगी, 2π नीचे, ओरिजिन से कितना नीचे, 2π, क्यों, क्योंकि ये एक अपने आप में कैसा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस समझ रहे हो, आइसोसेलेस समझ में आ रहा है, आइसोसेलेस, ये गैप कितना, ये गैप कितना, 2π, तो ये गैप भी कितना होगा, 2π, क्यों, क्योंकि ये गैप 2π है, तो ये नीचे कहां टकराएगी, 2π पे, तो ये y = x की लाइन नीचे 2π पे टकराई, इसलिए x - 2π, ठीक है। अब समझना, सेम वे, ये दिख रहा है, ये है ना, ये गैप कितना, 4π, तो ये नीचे कहां टकराएगा, ये नीचे 4π नीचे जाकर टकराएगा, इसलिए उसका नाम होगा y = x - 4π, क्योंकि नीचे टकरा रहा है। सेम वे, इसको समझो, समझ रहे हो आप, इसको समझना, ठीक है, इसको समझना, ये लाइन कैसी, y = -x, ये ऊपर कहां टकराएगा, पाई पर, तो इसलिए इसका नाम y = -x+π, -x, क्योंकि इसकी शक्ल -x जैसी है, -x के पैरेलल है तो -x प्लस पाई, ऊपर टकरा के प्लस का पाई, ऐसा ही ये वाली लाइन का नाम क्या होगा, y = -x, लेकिन क्योंकि 3π से गुजरा तो ऊपर कहां जाकर टकराएगा, 3π पे, दिखेगा 3π हाइट पे जाकर टकराएगा, 3π, ये 3π है, ये अगर 3π है तो ये भी 3π होगा, तो ये 3π पे है तो ये 3π ऊपर जाकर टकराएगा, इसलिए इसका नाम y = -x + 3π। सेम वे, अगर आप समझ रहे हो तो ये वाली लाइन, ये दिख रहा है आपको, ये कहां जाकर टकराएगी, 5π पे, क्यों, क्योंकि ये गैप कितना है, 5π, तो ये कहां जाकर टकराएगी, 5π पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, y = -x + का 5π। क्या आप समझ रहे हो, इसमें गलती से भी y = y - y1 = mx - x1 का यूज मत करना, सीधे सोचना। सेम वे, अब किसी को भी समझ में आता है, ये लाइन, सर ये जगह क्या क्या नाम होगा, मैंने कहा सोच, ये कितना पाई, ये कितना -π, ये कितना -2π, होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कि ये लाइन, ये दिख रहा है, ये गैप कितना, 2π, ये लाइन किसके पैरेलल है, x के या -x के, ये किसके पैरेलल है, x के या -x के, x के, ये x के पैरेलल है ना, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, y = x तो है ही, लेकिन ये कहां जाकर टकराएगी, ऊपर या नीचे, ऊपर, ये गैप कितना, 2π, तो वो ऊपर कितने पे टकराएगी, 2π पे, तो x + 2π नाम हो गया। ये लाइन कौन सी, y = -x, ये ऊपर टकराएगी तो इनफाइनाइट, लेकिन नीचे तो, नीचे कहां टकराएगी, यहां, ये गैप कितना, ये पाई, तो -x -π, ऐसे हर लाइन को समझना बहुत धैर्य के साथ, इसलिए पहला ग्राफ बर्बाद होने देना, जितनी दूर तक बर्बाद हो सकता है हो जाए, इसे कचरा 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 हो गया चलेगा, अच्छा वापस बना लूंगा नीचे, सीखना, नीचे टकरा रहा है तो माइनस कर रहा हूं, ऊपर टकरा रहा है तो प्लस कर रहा हूं, बस सिर्फ सोचना है x - x, और ये जगह टकरा, ये किस जगह तक ग्राफ है वो सोचते जाना, बस जैसे जैसे सोचते रहोगे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, आराम से टेक योर टाइम, है ना। आराम से कॉपी कर लें,
फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, अब जिन्होंने ग्राफ बना लिया है, ठीक है, अब इसका साफ सुथरा ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, अगले पे बना देते हैं। ठीक है, अगले पे बना लेते हैं इसका ग्राफ, अपन अगले पे बनाते हैं। रेडी? तो सबसे पहले अपन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना ले। ठीक है ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, ये क्या हो गया? अब सही है। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लिया। बनाने के बाद में बस अपना पहले, सबसे पहले मेरे को पता है पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 में रहेगा, तो पाई बाय 2। ठीक है, वैसे ही सेम माइनस पाई बाय 2 बना लो। ठीक है, बस ऐसे जैसे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 बना। अब अपना काम यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को इनके बीच में ग्राफ को ड्रॉ करना है, दैट्स इट। अब ग्राफ अगर ड्रॉ हो गया तो काम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स। ये गैप भी सही नहीं है, एक मिनट, जस्ट मिनट। ठीक है, आह, ठीक है, ठीक है, अब अपन अपना ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, ग्राफ रेडी। पहले सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ऐसा। फिर बस इसी को कॉपी करना है, सेम टू सेम। ठीक है, ठीक है, अब यही सेम टू सेम कॉपी होगा यहाँ पे। अगले बात आता है। ठीक है, ऐसा, और यही एज इट इज ऐसा कैसा इधर बना दिया। ठीक है, अपनी तरफ से ये y इक्वल टू में किसका ग्राफ बन गया? ये अपने पास में ग्राफ बन गया y इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन x का। मैंने पहले बोल दिया था कि हमें 40 मिनट्स बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का पाई बाय 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस का पाई बाय 2। दिस लाइन इज, ओ ये वाली लाइन बिखर गई, है ना? हम्म, तो अगर इसकी बात करी जाए तो ये वाली लाइन, सबसे पहले तो इसको पिक करते हैं। ठीक है, कैसे पिक होगी ये? मत तो पिक, हम तो इरेज कर देंगे। ठीक है, ओके। हाँ भाई, अब आ जाते हैं वापस से इस पे। ठीक है, और अगर इसकी बात हाँ, डिलीट, ऐसा एक बार के लिए काम चलाओ, ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, वाई कोड एक्स हिल गया वो बेसिकली। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? वाई कोड एक्स। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? वाई कोड एक्स। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? वाई कोड एक्स। सबसे पहले वाई कोड एक्स, वाई कोड एक्स, वाई कोड एक्स। ठीक है ना, अब सिर्फ सोचना क्या है, ये पॉइंट कौन सा है? ये पाई है, ये कितना है? 2 पाई है, ये कितना है? 3 पाई है, ये कितना है? 4 पाई है, और ये कितना है ना? 0 है, और ये कितना है? माइनस पाई है, ये कितना है? माइनस का 2 पाई है। बस सिर्फ ये भर दिया। भरने के बाद सिर्फ विचार करना है। ये x तो 0 से करा, ये x नीचे ही जाके टकरा, तो ऊपर तो इन्फिनिट टच हो जाएगा ना। तो ये क्योंकि 2 पाई पे खड़ा है तो नीचे 2 पाई टकराएगा, तो x माइनस 2 पाई। ठीक है ना, ये 4 पाई है तो नीचे जाके 4 पाई पे टकराएगा, तो x माइनस 4 पाई। ठीक है ना, ये वाला जो x है 2 पाई पे खड़ा है और ये ऊपर जाकर टकराएगा, तो x प्लस 2 पाई। लो, इसका काम खत्म। जो पिछली बार हम लोग इतना गंदा कर रहे थे, ठीक है ना, तो हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर 3 पाई की बात करते हैं तो ये वाली लाइन क्योंकि माइनस एक्स है और ये ऊपर जाकर टकराएगी, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, ऊपर जाकर टकराएगी, साफ पता चलता ऊपर टकराएगी, ये ऊपर टकराएगी। तो इस लाइन का नाम y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई। इस लाइन का नाम y इक्वल टू माइनस एक्स, और क्योंकि ये 5 पाई है तो 5 पाई प्लस का 5 पाई। सेम वे ये वाली लाइन का नाम y इक्वल टू माइनस एक्स, सही है ना? इस लाइन का नाम y इक्वल टू माइनस एक्स, ये नीचे जाकर टकराएगी, तो माइनस एक्स माइनस पाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्राफ, अब ये देखो कितना सिंपल सा ग्राफ बना है। कहा वो पिछला वाला ग्राफ है सब कचरा पचरा कचरा पचरा हो गया था। ठीक है, अब ये एकदम स्ट्रेट ग्राफ बन गया खटक से ने। एक काम हुआ है, एक काम। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलें आगे, अगले पे, है ना? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
ठीक है, अगला सुनना, अगला क्या कहता है। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है, सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे है y कड़ों में दे रखा है cos इनवर्स cos x, y कड़ों में cos इनवर्स cos x। अब cos इनवर्स cos x कैसे काम करेगा, cos इनवर्स cos x, ठीक है, cos इनवर्स cos x। पहले नंबर पे क्या लाए थे, डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या सोचेगा, डोमेन चाहेगा, cos इनवर्स चाहेगा कि हमेशा जो बैठा हुआ अंदर वाला cos x है वो 1 और -1 के बीच में रहे, जो कि सच है, x बिलोंग्स टू r के लिए। काम खत्म। दूसरे नंबर पे आता है रेंज। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज cos इनवर्स की निकलेगी, वो कितना निकलेगी, 0 से पाई। ठीक है, क्लोज 0 से पाई, इसका काम खत्म। तीसरे नंबर पे हम इस cos इनवर्स को उधर भेजेंगे, तो cos y इज इक्वल टू cos x, माने y की वैल्यू क्या निकली, 2n पाई प्लस माइनस x, ये तो निकलेगी 2n पाई प्लस माइनस x। ठीक है अब क्या करना है, अब अपने को n की वैल्यू डालेंगे 0। n की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू x भी आ रही है, और n की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू माइनस एक्स। दो लाइनें मिल गई ना, प्लस माइनस एक्स, एक साथ दो मिल गई। अरे n की जगह 0 डालते क्या आ रहा है, y को प्लस माइनस एक्स ना, दोनों आ तो रही है, दो लाइनें आ गई। दूसरी बात हमें पता ही ये पीरियडिक है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या है, फंक्शन कैसा है, पीरियडिक है। और पीरियड कितना है इसका, t इज इक्वल टू में अंदर वाले cos x का पीरियड कितना होता है, cos x का पीरियड, cos x का पीरियड कितना होता है, cos x का पीरियड कितना होता है, सोचो। sin x का पीरियड कितना, cos x का कितना, cos x का पीरियड, हाँ भाई cos x का पीरियड कितना होता है, कार्तिक बोल रहा है 2 पाई, तो कितना हो गया 2 पाई। cos x का पीरियड कितना 2 पाई, एग्जैक्टली। तो cos x का पीरियड 2 पाई, यहां तक की बात सही है ना, ग्रेट 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 ग्रेट। तो हमारे बीच में ये 2 पाई हो गया। अब अपने को करना क्या है, हमको पहले मौके से खेलना है इसमें, समझो। ठीक है, क्या है समझो, पहला पहला खेल ये है, अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लें। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा वो कुछ हद तक ऐसा कुछ बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। अब की बार वाला गेम पहले से रेंज देख लो, रेंज कितनी है 0 से पाई, तो इसका मतलब गेम यहाँ हो गई नहीं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे बनाता हूं। ठीक है, ये 0 और यहां पे ले लेते हैं अपन लोग पाई, 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई बन गया, 0 से पाई। अरे मैंने दोनों वैल्यू जीरो जीरो नहीं लिया, मैंने n की वैल्यू 0 डाली। आप सोचो ना, मैं y की जगह पे ये 2n पाई प्लस माइनस एक्स कर रहा हूं। ठीक है, प्लस माइनस एक्स कर रहा हूं, x। अब n की जगह 0 डालो, 0 डालते ही घट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस एक्स आई ना। तो कितनी लाइनें होगी, दो हो गई ना, एक y कोडो x और एक y कोडो माइनस एक्स। हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ y कोडो x, ओरिजिन कहाँ है, पहले ही बताओ ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ है, इस समय पे ओरिजिन यहाँ है। इस पे y कोडो x ड्रॉ करो। अगर कोई बच्चा y कोड x ड्रॉ करेगा तो क्या ड्रॉ करता है y कोड x, यही तो होगी y कोड x। लो बन गई y कोड x। ऐसे ही y कोड माइनस एक्स किधर बनेगी, उधर ही तो बनेगी, y कोड माइनस एक्स। हाँ या ना। अच्छा, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूं आप तो फटाफट जवाब देना। ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू पाई। y इक्वल टू क्या है, पाई, यही है ना, ये y इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू पाई। अच्छा, ये लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू x। इस जगह पर हाइट कितनी, पाई। हाइट माने y, तो y की वैल्यू कितनी है, पाई, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू भी पाई हो गई। सही है। अच्छा, इस जगह पर देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स। हाइट कितनी है इस जगह पर, पाई, तो y की वैल्यू पाई, पाई आई ना। तो x की वैल्यू माइनस एक्स बराबर पाई, मैंने x की वैल्यू कितनी आई, माइनस पाई। कितना आ गया, माइनस पाई। इन दोनों के बीच का गैप कितना बेटा, 2 पाई। इसका पीरियड कितना है, क्या इसके गैप पीरियड के बराबर आ गया। बस अब ये जो v बना है इसी को कॉपी करता रहे। v जो है वो 2 पाई चौड़ाई का है, अब 2 पाई बढ़ाते रहे बस, ये 2 पाई। ठीक है, अब जरा इधर दिमाग लगाओ, इधर भी कितना 2 पाई। ठीक है, सेम वे इधर भी कितना 2 पाई। काम खत्म, बन गया। अब जैसे ही ग्राफ बना, बनने के बाद वही वापस से वही धमाका चालू। सुनना, ये पाई, ये पाई, ये कितना 0, ये पाई, ये कितना होगा, तो कभी लगाओगे तो 2 पाई। अरे ये पाई, ये 2 पाई, और अगला ये जगह कितने पे आएगी, 3 पाई। सही है, ये कितना 4 पाई, ये कितने पे आएगा 5 पाई। और ऐसा कैसा उधर भी बनेगा, यहाँ पे कितना पाई, ये कितना -2 पाई एंड सो ऑन। ये समझ में आ गया आपको, अरे वाह, खुद ही बना लिया सर, एक जना कह रहा वाह कार्तिक वेरी गुड। अब समझो, अब समझना, ये क्या है y इक्वल टू एक्स, तो ये क्या होगा y इक्वल टू एक्स, ये क्या होगा y इक्वल टू एक्स। सही बात है ना भाई। अगर बाई द वे मैं इसके बियॉन्ड भी जाता हूं
तो इसके बियॉन्ड की जो लाइन होगी वो यूं ही तो जाएगी। ठीक है, तो ये जगह को सोचो, ये जगह पे 6 पाई आएगा, ये वाला लाइन भी क्या होगा, y इक्वल टू एक्स ही तो होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने y इक्वल टू एक्स लिख लिया आपके सामने, y इक्वल टू एक्स। अच्छा अब सोच के जवाब देना, ये दूरी कितनी, ये y इक्वल टू एक्स है ना, एक्स एक्सिस ये है, भूलना मत, एक्स एक्सिस ये है ना, ये 2 पाई। ठीक है, तो ये लाइन ऊपर कहां इनफाइनाइट जा रही है, नीचे कहां टकराएगी, 2 पाई नीचे, ये गैप कितना है, 2 पाई है ना, ये 2 पाई है, तो नीचे कहां टकराएगी, 2 पाई पे, तो x माइनस 2 पाई। अच्छा सेम वे इस जगह खड़े हो जाओ, 4 पाई, एक्स एक्सिस पे खड़े होकर सोचना, ये लाइन ऊपर इनफाइनाइट जाएगी, नीचे अगर टकराती तो कहां टकराती, 4 पाई, तो x माइनस 4 पाई, ये वाली लाइन x माइनस 6 पाई। समझ में आया। अच्छा अब जरा जरा जरा, बहुत इजी बहुत इजी। अच्छा थैंक यू सुमित, अब जरा सोचते हैं बेटा, ये x, ये वाली लाइन क्या होगी, y इक्वल टू x, ये वाली लाइन भी y इक्वल टू x, ये ऊपर टकराएगी, नीचे तो माइनस इनफिनिट, ऊपर जाएगी तो ऊपर 2 पाई की दूरी पे टकराएगी ना, ये 2 पाई तो ये भी 2 पाई, तो ये होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अगर आ गया है तो मैं आपसे अब पूछता हूं, मेरे को खटाखट रिप्लाई देना, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, सही बात, ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, सभी माइनस एक्स होंगे, ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा ये 2 पाई से चल रही है, ऊपर जाके टकराएगी तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई, ये वाली लाइन ऊपर जाके टकराएगी, प्लस का 4 पाई से चल रही है तो प्लस का 4 पाई, तो ये वाली लाइन जो होगी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6 पाई। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है। तो हमने cos इनवर्स cos x का भी ग्राफ बना लिया, ठीक है, हमने इसका भी ग्राफ बना लिया। y इक्वल टू माइनस एक्स है ना लेफ्ट साइड में, हाँ ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। श्यामानंद कह रहे हैं समझ आ गया सर जी, वाह चलो बढ़िया, आपको समझ में आ गया। ओके नीलेश कह रहे हैं यस सर क्रिस्टल क्लियर, दैट्स इट। आपको पता नहीं है ये एक ऐसी चीज है ना जिसके लिए आदमी रो देता है, रो। हाँ जहां से लाइंस पास हो उसे वहीं से पता नहीं क्या लिखा है, सम कर दो। हाँ सुमेध, समेद, अच्छा वेरी गुड समेद, गुड समझ आ गया, ठीक है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सप्तांशु, मोहित, हाँ भाई रुचित, इक्वली लव, हाँ वो आराम से होता है, बहुत आराम से निकल जाता है स्कूल के साथ साथ। ठीक है चलिए, जिनको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है, ये 4 कदम याद रखना, फिर ग्राफ आपका पक्का है। ठीक है अगले पे बढ़ना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अगला ला रहे हैं हम लोग किसको, ठीक है, तीसरे नंबर पे किसका ग्राफ आएगा, y इक्वल में किसका, tan इनवर्स tan x का, tan इनवर्स tan x। सबसे पहले नंबर पे क्या, डोमेन, याद है ना, tan इनवर्स का डोमेन कितना r, तो ये अपने इस पे बढ़ा देगा, तो tan x का डोमेन ही तो निकालना है। tan x का डोमेन आपको पता है, tan x का डोमेन कैसे निकालते हैं, tan x क्या चीज है पता है आपको, sin x बाय cos x। ये हमेशा क्या चाहेगा कि cos x 0 ना हो, इसका मतलब x अपने आप में ऑड पाई बाय 2 ना हो, ऑड पाई बाय 2 ना हो, इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r में से ऑड पाई बाय 2 साफ कर देना और पाई बाय 2 हटा देना, ये इसका डोमेन निकला। ये पहला काम हुआ। दूसरा रेंज, tan इनवर्स की रेंज सोचो, तीसरे नंबर पे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन कौन सी वाली, ओपन, तो रेंज इतनी आ गई। ठीक है अच्छा अब सुनिएगा पॉइंट नंबर 3, तीसरे नंबर की बात करते हैं। tan इनवर्स को कहा उधर जाइए, तो tan y बराबर कितना हुआ, tan x, इसका मतलब y बराबर कितना हुआ, n पाई प्लस x, याद आ रहा है आपको, n पाई प्लस x। अच्छा चौथे नंबर पे पहले बताओ पीरियड कितना है, पीरियड पीरियड tan x का, tan x का पीरियड, जल्दी से बताओ tan x का पीरियड, हाँ भाई जल्दी बताना tan x का पीरियड क्या होगा, tan x का पीरियड क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं आपका, फटाफट से आपके रिप्लाई आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि tan x का पीरियड क्या होगा। नहीं, आलोक ने सही जवाब दे दिया, ठीक है ठीक है, साक्षी का भी सही जवाब है भाई, दीपक, सुमित, दीपक, ऋषिता, ठीक है, सप्तांशु, ओंकार, ठीक है, अनीशा,
नीरज, वाह, सभी का आंसर बराबर ताबड़तोड़। अद्रीजा, ठीक है, सभी का आंसर, लक्ष्य, सभी का आंसर कितना है, पाई। देखो पाई होने का मतलब अब हमें दो लाइनों की जरूरत नहीं है, एक लाइन की जरूरत है। जब तक 2 पाई था दो लाइन है, पाई है तो एक लाइन। इसका मतलब सिर्फ एन की जगह जीरो डाल दो, तो एन की जगह जीरो डालते वाई इक्वल टू कितना आ गया, एक्स। एक लाइन से काम चल जाएगा क्योंकि पीरियड पाई है। ठीक है, अरे ये क्या, ये कौन सा सीन है, हाँ है ऐसा सीन। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, हमें पता है -π/2 से π/2 है ना। ठीक है, तो -π/2 से π/2, अरे भाई, है ना। अच्छा, दूसरा देखा जाए तो -π/2 से π/2, ऐसा। अच्छा, ऊपर ले लेते हैं π/2, ऊपर एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और π/2 नीचे जाकर के भी एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया लाइन। अच्छा, अब अपनी तरफ से इसे लिख भी देते हैं कि ये कितनी, -π/2, ये कितना, π/2। ठीक है, लेकिन π/2 -π/2 को टच नहीं करना। हाँ, अब पहली लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स बना लेते हैं, y इक्वल टू एक्स बना ले। अब y इक्वल टू एक्स कैसे बनानी है, देखो बनाएंगे तो ऐसे, y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स बन गई। बनने के बाद में हम इसको टायर पहना देंगे यहाँ पे कि हमने टच नहीं करा भाई, ऐसे टायर बना दिया। अब y इक्वल टू एक्स आ गई, ठीक है। अच्छा, आपको पता है इस समय पर ये लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू एक्स। हाइट कितनी बेटा, हाइट π/2, तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी ना, ये जगह का नाम π/2 और ये जगह का नाम -π/2। कोई सोच सकता है π/2 और -π/2 के बीच का गैप पाई, ये कितना हो गया, गैप कितना हो गया, पाई। और पीरियड कितना है, पाई। इसका मतलब यही लाइन रिपीट करते जाओ बस। बस अब इसी लाइन को रिपीट करो बस, और कुछ नहीं करना। सेम लाइन आपकी रिपीट होती जाएगी हर बार। कैसे, सुनो, बस इसे उठाओगे और ऐसे रिपीट, फिर ऐसे अगले पे चलोगे तो यहां से आओगे और यहां के बाद ये भी रिपीट। ठीक है, अगले पे चलोगे, ठीक है, तो सेम वे आपके लिए ये भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रिपीट। ठीक है, और आगे चलें भाई, हट जा हट जा हट जा हट जा। ठीक है, ये भी रिपीट। ठीक है, ऐसा इधर भी चलते हैं, एक एक लाइन इधर भी बना लेते हैं, रिपीट। ठीक है, अब आपके पास में ये सारी लाइनें हैं ना, अगर आप समझ रहे हो पैरेलल लाइंस बनेगी बिल्कुल, और सबके टायर पहने होंगे, टायर 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 टायर। ठीक है, टायर टायर टायर। ठीक है, अच्छा ये भी टायर, ये भी टायर। अच्छा, अब काम की बात, ये जगह का नाम जीरो, ये जगह का नाम पाई। सोचो, ये π/2, तो फिर π/2 और आगे चलो पाई, ये वाली जगह का नाम 2 पाई, ये जगह का नाम 3 पाई। ठीक है, ये जगह का नाम 4 पाई, ये जगह का नाम -पाई। ठीक है, हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, सारी लाइनें y इक्वल टू एक्स है क्योंकि सब पैरेलल है। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, और उधर वाला भी y इक्वल टू एक्स। हाँ या ना। अब बताओ ये लाइन ऊपर जाएगी कि नीचे टकराएगी, y एक्सिस को कहां टकराएगी, नीचे जाकर टकरा रही है, ऊपर जाकर के, ऊपर तो इनफाइनाइट चलेगी ना, y एक्सिस तो यही रह गया, y एक्सिस ये रहा, ये लाइन y एक्सिस पे नीचे जाके टकरा रही है या ऊपर जाके टकरा रही है, ये y एक्सिस है, ये लाइन नीचे टकरा रही है या ऊपर जाके टकरा रही है, कहां टकरा रही है, नीचे, है ना। तो ये कहां टकरा रही है, नीचे, नीचे टकरा रही है, तो अपने को बदल गया, ये लाइन नीचे टकरा रही है। अच्छा, ये दूरी अगर पाई है तो नीचे कितनी दूरी पे टकराएगी, पाई दूरी पे टकराएगी। अगर पाई दूरी पे टकराएगी तो इसका मतलब पक्की बात है ना कि हम क्या समझ गए कि ये अगर x है तो ये x माइनस पाई, ये 2 पाई है तो ये नीचे 2 पाई नीचे जाके टकराएगी तो -2 पाई, ये 3 पाई है तो नीचे 3 पाई जाके टकराएगी तो 3 पाई, ये कितना माइनस का 4 पाई। और ऐसे ही अगर आप देखते हो तो ये लाइन ऊपर जाके टकरा रही है, तो इसका नाम हो गया x प्लस पाई। ओके, इजीली बन गया सर, वाह क्या बात है। भी बच्चों को बहुत बढ़िया, प्रॉपरली काम चल रहा है आपका। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी बात होगी, चलें आगे जल्दी से। ठीक है, क्योंकि पीरियड पाई है, पीरियड पाई है तो एक में ही काम चल जाएगा, ये जितना गैप है उसमें ही काम हो गया, पाई 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 की दूरी पे काम चल जाएगा। पीरियड पाई है ना अगले का। ठीक है, अगले 3rd नंबर के बाद 4th पे चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, सोचो देखो क्या भागता है समय। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 4th नंबर पे, y इक्वल टू में दे रखा है cot इनवर्स cot x। रेडी, cot इनवर्स cot x। अब cot इनवर्स cot x को मिलाते हैं, आ जाइए। cot इनवर्स cot x, पहला काम क्या, डोमेन, आएगा ना। डोमेन में cot इनवर्स का डोमेन r, इसने किसकी तरफ भेज दिया, cot x पे, तो हमें cot x का डोमेन चाहिए। cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, और हम चाहेंगे कि sin x भैया 0 मत हो जाना, इसका मतलब x भैया n पाई मत होना, इसका मतलब x बिलोंग्स टू n पाई माइनस r, x बिलोंग्स टू, है ना, r माइनस n पाई। कर दूं भाई, ये काम खत्म।
दूसरे नंबर पे पधारो, रेंज। रेंज किसकी लगेगी? कॉट इनवर्स की। कॉट इनवर्स की रेंज याद है? हाँ, फोर्थ नंबर का आदमी, तो 0, ओपन वाला, याद आ गया? 0, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट, कॉट इनवर्स को उधर भेजो, कॉट एक्स कॉट वाई बराबर कॉट एक्स, यही होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? टेन वाई बराबर टेन एक्स, और ऐसा लिखते हैं वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन पाई प्लस एक्स, ये तो निकलेगी। इसका काम भी खत्म। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या कहता है? फोर्थ नंबर कह रहा है कि पीरियड बताओ आप, तो इसका पीरियड। ठीक है, पीरियड। अब हमारे दिमाग में है पीरियड, कॉट एक्स का पीरियड, टेन और कॉट का पीरियड। टेन और कॉट का पीरियड कितना होता है? अरे पहले ही भर दिया, पहले ही भर दिया। ये बात बिट्टू सर आपने कमाल कर दिया। कितना पीरियड? पीरियड कॉटेक्स का पीरियड, कॉटेक्स का पीरियड बोलो, कॉटेक्स का। हाँ, ताकि मुझे पता चले कि ये यहाँ पे तो इतने सारे बच्चे बैठते हैं चुपचाप मुंह बंद करके। कॉमेट देखो कितना, इतने सुंदर नाम वाले बच्चे छुपते कहाँ हो तुम लोग? अश्विनी, कॉमेट, पहली बार आ रहे हैं कई बच्चे। ठीक है, अभी मैंने एक बच्चे का नाम सुना, अद्रीजा, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो कितना आंसर बता रहे हो तुम लोग? पीरियड कितना? पाई। इसका मतलब सिर्फ एक लाइन से काम चल जाएगा। एन की जगह 0 डालो, वाई को एक्स निकालो, बस वाई को एक्स बनाना। अब करना क्या है? आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले वाई एक्सिस। ठीक है, फिर अपना 0 से पाई है ना, एक्स एक्सिस। ओ भाई, खतरनाक ही लाइन बनी। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये 0 आ गई है ना, अब अपने को लगाना पाई। ठीक है, 0 पाई। अब करना क्या है दोस्तों? ठीक है, अब बनाना है सिर्फ ग्राफ। कितना? y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स, जी, y इक्वल टू एक्स, ओरिजन, ओरिजन यहाँ है, ध्यान रखना। यहाँ है ओरिजन, तो यहीं से बनेगी लाइन। लाइन यहीं से जाएगी, बस इतनी सी। y इक्वल टू एक्स, नीचे में जा ही नहीं सकता, मुझे 0 से पाई में रहना है। आया समझ में? ठीक है, हाँ, और रही बात, टायर पहना देंगे, है ना? टायर पहनाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ना पाई को टच करना ना 0 को, है ना? अच्छा, इस लाइन का नाम क्या? y इक्वल टू एक्स। हाइट कितनी इस समय इसकी? ये कितना हाइट कितनी? पाई। अगर हाइट पाई है, हाइट माने वाई, वाई पाई है, वाई पाई है, तो एक्स भी कितना हो गया? पाई। ये जगह का नाम पाई हो गया, माने ये जगह का नाम पाई हुआ है। ये कितना गैप हो गया? पाई। अरे 0 से पाई में कितना गैप? पाई। अगर पाई का गैप है तो पीरियड भी तो पाई है, मैं हो गया, बस यही, इसी को रिपीट करो सर आप। अगर इसी को रिपीट करना है तो हमारी तरफ से हमने इसको रिपीट करना चालू करा। लीजिए, ठीक है, अगले नंबर पे फिर से लीजिए, फिर अगले नंबर पे फिर से लीजिए, ठीक है, फिर अगले नंबर पे फिर से लीजिए, ऐसा। हाँ, और अगले नंबर पे इसको भी लीजिए। ठीक है, उधर से देखा जाए तो इसको भी ले लीजिए, ऐसे। और फिर इसके बाद टायर पहनाने का सिस्टम, टायर 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 टायर, और इधर से कितना? टायर 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 टायर। अब क्या करना है? हम बस दिमाग लगाना है, है ना? चले भाई। अच्छा, नाम 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 क्या होगा इसका? ये भी वाई इक्वल टू एक्स, 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 और ये भी वाई इक्वल टू एक्स। सब वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि सब पैरेलल जो खड़ी है भाई, है ना? अच्छा, अब ये 0 है, ये पाई है, तो ये 2 पाई होगा, तो ये लाइन नीचे ही तो जाएगी वाई एक्सिस को, तो नीचे 2 पाई दूरी पे जाके टकराएगी ना। एक्स माइनस 2 पाई, एक्स माइनस 3 पाई। ठीक है, ये वाला 4 पाई है, तो एक्स माइनस 4 पाई। ठीक है, एक्स माइनस 4 पाई। ये वाली लाइन का नाम वाई कर दो, ये ऊपर जाके टकरा रही है भाई पाई पे, एक्स प्लस पाई, ये एक्स प्लस 2 पाई, एंड सो ऑन, सेम एज 10x। यस, यहां तक आ गया, है ना? अगले पे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना, मुझे 40-45 मिनट इस पे लग जाएंगे। सोचो, सिर्फ अभी तक अपन एक जैसा थ्रो 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 कर रहे हैं, और सारे टीचर्स का अपना अपना तरीका है बताने का। ग्रेट बेटा।
चलो भाई अगले पे बढ़ जाए। एनसीईआरटी एनसीईआरटी सब हो जाएगी इसमें सब। सुमित आपका तरीका बेस्ट है, 100% इन मैथमेटिक्स। दीपक अभी सुनो 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 सुनो, आगे हो गया ना, आगे बढ़ो आगे। ठीक है, जिन लिख लिया 5वें नंबर का, अब मैं छठा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 5वां बनाऊंगा। वाई कड़ू में मैंने लिया सेक इनवर्स सेक एक्स। ठीक है भाई, सेक इनवर्स सेक एक्स। अब सेक इनवर्स सेक एक्स का क्या है, पहले नंबर पे लाया डोमेन, डोमेन। ठीक है, डोमेन के टाइम पे सेक एक्स, सेक इनवर्स ने कहा जो भी मेरे अंदर बैठेगा, ठीक है ना, उसे एक से बड़ा होना है, एक से बड़ा होना है या -1 से छोटा होना है। और आपको पता होना चाहिए सेक एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, माने एक्स बिलोंग्स टू आर, माने ग्राफ बिल्कुल यही बनेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन 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 सेक एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की बात करते हैं। अगर किसी ने पूछा रेंज का क्या होगा, तो रेंज के टाइम पे सेक इनवर्स की रेंज पे चले। सेक इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, लेकिन किसको हटा करके, पाई/2 को हटा करके। इसका मतलब पाई/2 पे ग्राफ ही नहीं बनेगा, है ना। ओ ओ ओ अच्छा, लेकिन आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अब सेक एक्स से भी तो पूछो डोमेन में क्या चाहिए उसे, ये तो x बिलोंग्स टू एल के लिए तैयार है। सेक एक्स खुद क्या है, 1/cos x है। ये हमेशा चाहेगा कि cos x 0 ना हो, इसका मतलब x इज इक्वल टू में ऑड पाई/2 ना हो। ठीक है, ऑड पाई/2, 2n + 1 पाई/2 ना हो। ठीक है, 2n + 1 पाई/2 ना हो, सही है ना भाई। तो ये हमेशा ऑड पाई/2 पे खाली जगह छुड़वाएगा। ओ पहले ही बता रहे हो, देखो बदमाश लोग, पीरियड पहले से बता रहे हैं, पीरियड 2 पाई। ठीक है, चलो सही बता गया। अच्छा चौथी बात क्या, सेक इनवर्स रीजन उधर आएगा, उधर बन जाएगा सेक वाई बराबर में सेक एक्स। ठीक है, पहले इसमें बदलना पड़ेगा, कॉस वाई इज इक्वल टू में कॉस एक्स, सही है। इसका तो वाई इज इक्वल टू में वही 2n पाई ± x, और यहां से n की जगह 0 डालते ही वाई इक्वल टू ±x, माने 2 लाइनें आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब ये करना है मेरे दोस्त कि अपने को सबसे पहले इसको समझना है। ठीक है, ग्राफ 0 से पाई में बनेगा, इसका मतलब पहले वाई एक्सिस। ठीक है, इधर क्या चलेगा, इधर 0, ये अपनी एक्स एक्सिस, और पहले ले लेते हैं, है ना। ठीक है, पहले ले लेते हैं पाई पे एक लाइन, ऐसा। ठीक है, पाई पे एक लाइन। अब हमें चाहिए 2 लाइनें, वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू -x। एक ले लेते हैं वाई इक्वल टू एक्स और एक ले लेते हैं वाई इक्वल टू -x। ले लें, ले ली। लेकिन अगले ने साफ मना करा था, सर पाई/2 हाइट पर खाली छोड़ देना। हाँ, पाई/2 हाइट पर खाली छोड़ना है, दिख रहा है आपको, पाई/2 हाइट पर खाली छोड़ने को बोला था अगले ने। तो पाई/2 हाइट पर खाली छोड़ना है ना, इस वजह से ये जगह 0 है, और क्योंकि ये हाइट, ये लाइन का नाम वाई = x है ना, इसलिए ये जगह का नाम पाई हो गया, ये जगह का नाम पाई हो गया, और ये जगह का नाम -पाई हो गया, है ना। लेकिन क्योंकि पाई/2 बीच में आएगा और पाई/2 पे खाली छोड़ना, तो इसलिए यहां होल चाहिए मेरे को, इसलिए यहां होल आएगा, इसमें बीच में होल आएगा लाइन के। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका ग्राफ बनाते टाइम पे याद रखते हैं कि इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, यहां आएगा होल, फिर आगे चलेगा, फिर, है ना, सॉरी, ठीक है, यहां चलेंगे तो यहां आएगा होल ऐसे, है ना, फिर आगे चलेगा होल, फिर ऐसे, फिर होल, फिर ऐसे, फिर होल, फिर ऐसे, ऐसे चलता रहेगा। तो हर बार इस जगह पे होल, फिर सीन ऐसा, फिर आएगा होल, फिर ऐसा होता हुआ इधर, एंड सो ऑन चला जाएगा ग्राफ। माने अगर देखा जाए तो आप ध्यान से समझिएगा कि ग्राफ बिल्कुल कॉस इनवर्स कॉस एक्स जैसा बना है। इस लाइन का नाम y = x है, इसका भी नाम y = x होगा, इस लाइन का नाम भी y = x होगा, इस लाइन का नाम भी y = x होगा। ये जगह पाई है, ये 2 पाई है, बीच में 3 पाई है, इस जगह का नाम 4 पाई है ना। ये 2 पाई नीचे जाएगा, x - 2 पाई कहलाएगा, ये 4 पाई नीचे जाएगा, x - 4 पाई कहलाएगा, ये y = -x है, ये वाली लाइन y = -x है। ठीक है, तो ये वाली लाइन y = -x है, सही है। ये -x है, ये ऊपर जाके टकराएगी 2 पाई, तो -x + 2 पाई, -x + 4 पाई, एंड सो ऑन। बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल सेम टू सेम कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है, वो सेक इनवर्स सेक एक्स और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ एकदम सेम होता है, सेम मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम, बस बीच में टायर आ जाते हैं। ठीक है, 11th में कुछ बैकलॉग मत कर बेटा, कुछ भी मत कर दिवाकर, एक भी लाइन मत करना, ठीक है। हाँ, अब भी बिल्कुल दिमाग मत लगाना, गारंटेड, जरूरत नहीं पड़ेगी, पक्का रहा, है ना। अभी तो बस सिर्फ 12th बहुत स्ट्रॉन्ग करते जाना। चलें अगले पॉइंट पे। अब जो भी हमने सीखा, ठीक है, जितना भी हमने सीखा, ठीक है, हम कोशिश करते हैं
है ना। हम कोशिश करते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर के आते हैं, ठीक है। कॉसेक का मैंने नहीं, कॉसेक का मैं बताऊंगा भी नहीं, है ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम सबको एक साथ लाने की कोशिश में हैं, ठीक है। मैं सबको एक साथ लाने के मूड में हूं, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास में ग्राफ है ना। अरे यार, ये बड़ा इसमें इश्यू है। हमारे पास में सबसे पहले ग्राफ आएगा साइन वर्स साइन एक्स का, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अगले नंबर पे ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगले नंबर पे ले लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स ऐसा, ठीक है। अगले नंबर पे ले लेते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ, ऐसा, टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक है। फिर कॉट इनवर्स कॉट एक्स के लिए चलते हैं, ठीक है। फिर अपना अगले नंबर पे ले लेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का, अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा। और फिर लास्ट में ले लेंगे सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ। सारे एक साथ देखेंगे नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगले नंबर पे सेक इनवर्स सेक एक्स, ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के बाद में ये साइन वर्स साइन एक्स का है, तो मेरे को पहले से पता होना चाहिए माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में बनेगा, ठीक है। ये भी अपने आप में टेन वर्स टेन एक्स का माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में बनेगा, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, ठीक है। माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में बनेगा, ठीक है। ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का है, तो ये भी माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में बनेगा, ठीक है। अच्छा, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में, ठीक है। अब सेकंड वर्स, अब आते हैं कॉस इनवर्स, जीरो से पाई में बनेगा, जीरो से पाई में बनेगा, ये भी जीरो से पाई में बनेगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी जीरो से पाई में बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला ग्राफ भी जीरो से पाई में बनेगा, ठीक है। सारे ग्राफ मैंने पहले बेसिक बना लिया सबका, काम चलाऊ सा, है ना। अब काम चलाऊ सा बेसिक बनाने के बाद में अब अपन आते हैं, पहले नंबर पे हमारा ग्राफ है किसका, वाई इक्वल टू, पहले नंबर पे हमारा ग्राफ है किसका, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा ग्राफ है वाई इक्वल टू में कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, ऐसा आपको अपनी कॉपी में भी बना लेना चाहिए। अगले नंबर पे ग्राफ है वाई इक्वल टू में टेन इनवर्स टेन एक्स का, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे पास में ग्राफ है वाई इक्वल टू में कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, इसके नंबर पे ग्राफ है वाई इक्वल टू में कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास में लास्ट में ग्राफ आएगा वाई इक्वल टू में सेक इनवर्स सेक एक्स का, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ग्राफ बनाना है, सिंपल ग्राफ, ठीक है। साइन वर्स साइन एक्स का जो ग्राफ था ना, वहां से अगर आप देख भी लेंगे तब भी ये ऐसा बनेगा, ध्यान से समझना, ये ग्राफ बनता है, ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसा, इधर से भी देखेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेन वर्स टेन एक्स का ग्राफ ऐसा वाला ग्राफ बनता है, ऐसा, ऐसा, इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ जो होता है वो ये ऐसा बनता है, ठीक है। ये देखा था तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाए ना अपने, साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ सेम टू सेम ग्राफ ऐसा बनाए, लेकिन याद रखना कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स में जीरो पे होल होगा, ऐसे, बस साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, बस होल बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया। इसी तरह सेकंड वर्स सेकंड का ग्राफ बनाएंगे तो बीच में होल पाई बाय टू पे, फिर यहाँ पे पाई बाय टू पे होल, फिर आगे चलेंगे पाई बाय टू हाइट पे होल, फिर ऐसा और ऐसा, और इधर से भी देखा जाए तो पाई बाय टू हाइट पे होल, अरे ऐसा, बस मैंने बना दिया, काम चलो सारा का सारा। ये सारे ग्राफ जब मैंने बना दिए तब आकर के स्टूडेंट के दिमाग में पहली चीज आती है, सर ये याद कैसे होगा, हर बार बनाएंगे। हाँ, और एक और बात, हर बार बनाएंगे, हर बार बनाएंगे, मतलब छोटे से छोटे क्वेश्चन तक में बनाएंगे, और कई बार ऐसा होगा 10-10 बार बनाएंगे। तो सर ये तो मुश्किल है, ये तो आपने पता नहीं कैसे याद रट लिया होगा, आपकी उम्र हो गई, ठीक है, मुझे कैसे याद होगा। हाँ, अब मैं बताता हूं याद कैसे होगा, रेडी, अब इसे याद कैसे करना है वो सिखा रहा हूं आप, ठीक है ना। अब समझना, रेडी, तैयार हो आप लोग। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है ये, इसका इतना हिस्सा देखेंगे ना, तंबू जैसा है, कैसा, तंबू,
क्या बोला? तंबू। तंबू होता है ना टेंट, तंबू। ऐसे देखोगे तो ये भी तंबू है, दिख रहा है तंबू? आई एक्सपेक्ट दिख रहा होगा तंबू, है ना भाई? अच्छा ये क्या चीज है सर? फिर ये तंबू है तो ये क्या चीज है? मैंने कहा ये सेमी तंबू। क्या सेमी तंबू? हाँ आधा तंबू है तो है, और क्या? और सर फिर ये भी सेमी तंबू होगा? बिल्कुल ये सेमी तंबू है, और क्या सेमी तंबू तो है ये दोनों। अच्छा, और सर फिर ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? मैंने कहा ये भी तंबू है बट तंबू विद होल है। सही है, तंबू विद होल। ऐसे देखो ना, ये भी क्या है? तंबू विद होल है। अच्छा ये तंबू विद होल है। हाँ, तो हमारे पास में 3 तरह के तंबू है। तंबू, ठीक है, सेमी तंबू और तंबू विद होल। पहली चीज समझ में आ गई? देखो तंबू, सेमी तंबू, तंबू विद होल, पहले ही पकड़ में आ गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? दूसरी चीज सुनना, दूसरी चीज सुनना, तंबू भी 2 तरह के हैं। हर चीज 2 तरह की है, हर चीज 2 तरह की है। ध्यान से सुनना, हर चीज 2 तरह की है। पहली, ठीक है, ये तंबू जो है इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये तंबू ओरिजिन से पास हो रहा है। ये तंबू किससे? ओरिजिन से पास हो रहा है, दिख रहा है? ओरिजिन से पास। और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। देखो सेमी तंबू ओरिजिन से पास हो रहा है, पास हो रहा है, और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ओरिजिन से पास, ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन से पास, ओरिजिन से स्टार्ट। वैसे देखो ओरिजिन से पास, ओरिजिन से स्टार्ट। क्या आपको बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आई? ओरिजिन से पास, ओरिजिन से स्टार्ट। हर बार 2 ही तरह के तंबू थे। तंबू, ऊपर के दोनों तंबू, ऊपर के दोनों तंबू, फिर सेमी तंबू, फिर तंबू विद होल, ठीक है। ओरिजिन से पास, ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन से पास, ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन से पास, ओरिजिन से स्टार्ट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा 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 सुनो, दोबारा सुनो पूरी बात। क्या क्या बोला मैंने जो जो बोला अच्छे से सुनना। क्या क्या बोला ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये जो 2 दिख रहे हैं ना, ये जो 2 दिख रहे हैं, आपको उम्मीद है ये दोनों दिख रहे होंगे, ठीक है। ये दोनों कैसे? तंबू। नीचे वाले दोनों कैसे? सेमी तंबू। कैसे? तंबू विद होल। दिख गए होंगे, दिख गए ना? अच्छा, अगर ये जो 2 दिख रहे हैं उनको बड़े ध्यान से देखना। ये दिख रहा है, ये ओरिजिन से पास। ये कैसा है? ओरिजिन से पास। ये कैसा? ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन से शुरू हुआ है, शुरू, पास थोड़ी ना हुआ। ये ओरिजिन से पास, पास होना माना आर पार चले ना, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? तो याद रख, ये ओरिजिन से, ये किसकी बात चल रही है? ये ओरिजिन से पास, स्टार्ट। ये कैसा? ओरिजिन से स्टार्ट, पास। ये ओरिजिन से पास, ये ओरिजिन से स्टार्ट, ये ओरिजिन से पास, ये ओरिजिन से स्टार्ट, ये ओरिजिन से पास, ये ओरिजिन से स्टार्ट। सिर्फ देखा जाए तो सारे कहानी खत्म। यस एग्जैक्टली, है ना? यहां तक ये बात समझ में आई? अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, रेडी? अब मेरे को बताना, अब आप मेरे को बताओ, मेरे टेस्ट को दो, ओरल टेस्ट ले रहा हूं आपका, फटाफट से बताना जरा, ठीक है? तैयार हो? एक फटाफट से ओरल टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? बताना, y कोड में साइन इनवर्स साइन एक्स, नंबर बोलो पहला, ठीक है? तंबू, हाँ या ना? तंबू होगा ओरिजिन से पास, ओरिजिन से पास, है ना? ओरिजिन से पास, सही बात है? नहीं है? यहां तक की बात समझ में आई? हाँ, अच्छा बताओ, जल्दी से बताना, y कोड में cos इनवर्स cos x, ये कैसा होगा? जल्दी से बताओ, ये कैसा होगा? cos इनवर्स cos x कैसा होगा? cos इनवर्स cos x कैसा होगा? cos इनवर्स cos x, नंबर कितना? 2। तंबू पूरा या सेमी तंबू? पूरा। ऐसे बताना, तंबू पूरा होगा या नहीं होगा? पहले बोलो तंबू, फिर बताना ओरिजिन से पास या ओरिजिन से स्टार्ट, ऐसे बताना। तंबू, ओरिजिन से स्टार्ट, तंबू और ओरिजिन से स्टार्ट, ठीक है? अच्छा, गुड 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 गुड। अच्छा चलो बताओ, y कोड में cot इनवर्स cot x, नंबर बोलो, इसका नंबर सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। cot इनवर्स cot x, cot इनवर्स cot x कौन सा नंबर? cot इनवर्स cot x कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? कौन सा? कौन सा? cot इनवर्स cot x चौथा नंबर। कौन सा नंबर? चौथा नंबर, चौथा, चौथा, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर। तंबू, सेमी तंबू जो भी है आप बताना, ओरिजिन से पास, ओरिजिन से स्टार्ट। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो, बराबर। हाँ भाई, कैसा? पूरा बताना, पूरी लाइन बताना। एक तो सेमी तंबू होगा, सेमी तंबू होगा, और कैसा होगा बेटा? और ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन स्टार्ट, यही बोलेंगे ना बेटा? ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट, याद रहेगा? हाँ 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 हाँ। अच्छा चलो बताओ, y कोड में किसी ने दे दिया cosec इनवर्स cosec x, नंबर बोलना, कौन से नंबर पे है? तंबू कौन सा है?
ओरिजिन से स्टार्ट है या पास है, क्या है, जल्दी जल्दी बोलना। हाँ भाई बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हाँ कीप इट अप। हाँ भाई नंबर बोलते हैं ना, नंबर, फटाफट। पांचवा नंबर, वाह, क्या पूरा पूरा लिखते हैं बच्चे। पांचवा नंबर, और तंबू विद होल, एक तो पूरा तंबू, पूरा तंबू, ठीक है, विद होल। और क्या बता रहे हो आप? और कौन सा? ओरिजिन से पास, ओरिजिन से पास, यही होगा, है ना भाई। अच्छा, अब जिनको ये आ गया उनके लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनना, अब आपको दुनिया को चमकाने का टाइम आया, ठीक है। बस जब भी चमकाने का टाइम आए, ठीक है, सुनना क्या क्या करना है, ठीक है। अरे भाई हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, ठीक है। अरे हट जाता हूँ पाछे रे, ठीक है। हट जाओ, हट जाओ, ठीक है। हाँ भाई सुनो, अब क्या मेरा क्वेश्चन क्या है। किसी ने क्वेश्चन में पूछा y इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन 6 कितना होता है। किसी ने पूछा साइन इनवर्स साइन 6 कितना होता है, ठीक है। ये सही है फरजान। मजा आ गया सर, कभी घोड़ा कभी तंबू। अच्छा, तंबू भी तीन तरह के होते हैं, आपको आज पता चला होगा, 6 तरह के तंबू है ना, है ना, 6 तंबू, सेमी तंबू, ठीक है। अरे सर दर्द कर रखा था, सर दर्द कर रखा था, गरीब आदमी को समझाने मुश्किल हो जाती थी मेरे, पूरा समझा लेता था, उसको हवा ही नहीं लगती थी, ठीक है। अब आराम से तंबू में बैठ के सोता है, ठीक है, घोड़े पे घूमता है, भाले चलाता फिरता है आराम से, ठीक है। अभी सुनो सुनो, ये हो जाएंगे तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ परफेक्ट हो गया। कुछ सुनो सुनो, साइन वर्स साइन एक्स का नाम सुनते ही तुरंत साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। इसके लिए किसका ग्राफ बनाना है? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ याद रखना, याद है। पहले नंबर पे साइन वर्स है तो -π/2 से π/2 में होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये ओरिजिन से याद है कैसा बनेगा, तंबू बनेगा, पूरा तंबू बनेगा, कहने का मतलब। और दूसरा ओरिजिन से पास होगा, ठीक है ना, ओरिजिन से पास होगा, और बस ऐसा तंबू बनाना है आपको। बना दिया आपने, तंबू बनाया। अब बनाने के बाद अब सुनो, अब ऐसा नहीं सिर्फ इतने भी काम हो गया, अब यहां से चालू करते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, ये क्या कहानी है, अब कहानी सुनो, असली कहानी पे चल रहा है, बहुत जबरदस्त सुनना बेटा, ठीक है। अब है खेल, अगर ये जीत गए तो फिर जीत के पूरा, फिर तो अपन नंबर 1 चल रहे हैं, मतलब आप, ठीक है। 0, ये जगह का नाम पाई था, ये जगह का नाम 2 पाई था, ये जगह का नाम 3 पाई था, ठीक है। आज तक ये समझा। ये समझो, ये लिखा है पाई माने 3.14, ये 2 पाई माने 6.28, ये 6.28 लिखा है, ये जगह पे 6.28 है। तो आपको मार्क करना है, आपको मार्क करना है 6। 6 कहां होगा? यहां होगा, यहां पे 6 होगा, है ना, 6 यहां होगा ना। 6 पे ये लाइन टच हुई, कौन सी वाली? ये लाइन, ये लाइन हुई ना। और ये लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू एक्स, और x 2 पाई से नीचे जाकर टकराएगी तो x माइनस 2 पाई। यहां x की जगह कौन बैठा है? 6, तो आंसर हो जाएगा 6 माइनस 2 पाई। ये आंसर हो गया, काम खत्म। 6 माइनस 2 पाई, क्या आप मेरी बात समझ गए? और काम खत्म। x माइनस 2 पाई सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, x की जगह 6 बैठा है, 6 माइनस 2 पाई। क्या ये थोड़ा सदमा दे गया या हो गया? डन, डनाडन, सोचते जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनते हैं, ठीक है। अगला अगला किसी ने कहा कि सर वो तो मेरे मुंह से ही गलत निकल गया था, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा सर वो तो अपने मुंह से ही गलत निकल गया, मेरा क्वेश्चन तो ये था कि मैं, ठीक है, ठीक है, मैं तो ये चाह रहा था कि y इक्वल टू में, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बोल रहा था सर मैं तो, 2 पाई भी नहीं, y इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन 2 पाई में 3 बोल रहा था सर, 6 निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है। अब क्या करना है? अगर ऐसा है तो आपका तुरंत प्रभाव से काम होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन, ठीक है। ओरिजिन से पास होता वो तंबू बनाना है पहला, ओरिजिन से पास होता तंबू बनाया, तंबू बनाने के बाद में इसको 0 लिखा, इसको 2 पाई, ये पाई था, ये 2 पाई हो गया, ठीक है, 2 पाई। अब सोचो 2 पाई बाई 3 कहां मिलता है भाई? 2 पाई बाई 3 आपने सर्च किया, 2 पाई बाई 3 कहां मिलता है? 2 पाई बाई 3 पाई से जरा सा पीछे यहां मिलता है सर। बस आपको ये पता होना चाहिए 2 पाई बाई 3 मिलता कहां है, यहां मिलता है ना, माने इस लाइन पे मिलता है,
इस लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है, और ये तो ऊपर जाकर टकराएगी सर, पाई से पास हो रही है तो माइनस एक्स प्लस पाई। इसका आंसर हो जाएगा x की जगह कौन बैठा है, x की जगह 2π/3 बैठा है, तो अपन बोलेंगे इसका आंसर हो गया -2π/3 प्लस पाई। तो पाई में से 2π/3 गया तो आंसर विल बी π/3, ये आंसर हो गया। क्या ऐसी बात समझ में आती है आपको? अब आप जलवा खेल रहे हो, जलवा, ठीक है, खेल है खेल, ठीक है, याद रखिए बात, क्योंकि देखो अभी 7:15 बज जाएंगे, फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे, उसलिए सारी मन की भड़ास निकाल लेना आप, ठीक है। अब आपको ये कहानी पकड़ में आ गई है ना। अब देखो जरा, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको आ गया तो मेरे को बताना, आपको करना क्या है। मैं क्वेश्चन एक करता हूं, एक मैं कर रहा हूं, अगला आप कर देना। कॉस इनवर्स में कॉस, मान लो किसी ने दे दिया मेरे को 5, कॉस इनवर्स कॉस 5 बताओ क्या होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 5 का नाम सुनते ही मैं समझ जाऊंगा, पहले तो 0 से पाई में बनेगा ग्राफ, और ओरिजिन से स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ, तो ये जगह का नाम 0 था, ये जगह का नाम 2 पाई था, माने 6.28, तो 5 है ना, 5 यहाँ की मिलेगा। अच्छा ये जगह का नाम आपको पता होना चाहिए 3.14 है, तो 5 का मिलेगा, 5 आपको यहां मिलेगा, ठीक है, 5 आपको यहां मिलेगा, दिख रहा है 5 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये लाइन काम कर रही है, इसका नाम क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। ऑब्वियस सी बात है ये y एक्सेस को 2 पाई ऊपर हिट करेगी, तो आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह कौन है 5, तो 2 पाई 5, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि x की जगह पर याद है ना, अपना आंसर है माइनस एक्स प्लस पाई, माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है 2π/3, तो माइनस एक्स प्लस पाई। सेम वे माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो माइनस एक्स, एक्स की जगह कौन है 5, तो -5 प्लस 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 5। आगे आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब आपको मेरे को बताना है, ठीक है, आपको मेरे को बताना है y इक्वल टू में tan इनवर्स tan 3π/4, बताओ, tan इनवर्स tan 3π/4 ढूंढो, बनाओ, बताओ। हाँ कोई बात नहीं यार सर, ये सब हो जाता है, आप ही के साथ नहीं सभी के साथ हो जाता है, जहां से पकड़ सकते हो ना तो वहीं से पकड़ लो, जैसे आईटीएफ से पकड़ सकते हो आईटीएफ से पकड़ लो, आज का समझ में आ गया आज से पकड़ लो, इसके क्वेश्चंस बना लेने लगे तो जैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे है ना 100% काम हो जाएगा, ठीक है, 100% काम हो जाएगा। हाँ भाई मैं वेट कर रहा हूं आपका, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आंसर बताना, देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने -π/4, किसी ने कुछ ऐसा दिया है, आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों का ये है, ठीक है। यस यू कैन डू, ठीक है। चलो tan वर्स tan की बात करते हैं दोस्तों, तो tan वर्स tan x की बात करें तो tan वर्स tan x का ग्राफ -π/2 से π/2 में, ठीक है। आप तो tan वर्स सोचा करो, tan वर्स याद करो, वो पुराना tan वर्स हमेशा -π/2 से π/2 होता है, ओपन, ठीक है ना। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए tan वर्स tan मैंने सेमी तंबू, ओरिजिन से पास, उधर मिलता था ना, ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसा तंबू बनाया, ठीक है, फिर इसको मिलाते हुए ऐसा एक और बना दिया, ठीक है। अब यहीं रुक जाते हैं, ये जगह का नाम 0, ये जगह का नाम कितना पाई, हमारा 3π/4 है, जस्ट पीछे मिलता है 3π/4 यहां पे, माने अपने को कौन सी लाइन पे मिला, अपने को कौन सी लाइन पे मिला, अपने को इस लाइन पे मिल रहा है, इस लाइन का नाम क्या है y इक्वल टू x, और ये पाई से नीचे जाएगी तो x माइनस पाई, यहाँ x की जगह ये बैठा है तो हम बोलेंगे 3π/4 माइनस का पाई, आंसर हो गया -π/4। तो जिन बच्चों का -π/4 है सब शानदार खेले हैं, ठीक है, आई थिंक है ना, आज मिल जाएगी बेरमानी पक्का, ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा सुनिएगा आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई तो चलो आगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं आपको काम दे रहा हूं, काम, रेडी, ठीक है, ताकि आप मेरे को कल करके लाके देना है, ताकि अगर मान लो
मैं मिस भी करता हूं तो आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, फटाफट से सुनना। ठीक है, पहला आपको वैल्यू बतानी है साइन वर्स साइन 3, साइन वर्स साइन 10 डिग्री, 10 डिग्री इन 10, ठीक है, साइन वर्स साइन 7 ऐसे। ठीक है, दूसरे नंबर पे बताना है, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 2, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 3, कॉस इनवर्स कॉस 10, कॉस 10। ठीक है, तीसरा नंबर बताना है टेन इनवर्स 10, ठीक है, 3 पाई बाय 4, ठीक है, टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, ठीक है, टेन इनवर्स 10 9। ठीक है, अच्छा अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट है ना। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉस इनवर्स साइन -5, कॉस इनवर्स साइन -5। हाँ पूछ सकते हैं ना, अरे ये तो ऐसे मैंने एनसीईआरटी टाइप की बुक ले रखी। ठीक है, कॉस इनवर्स में, अरे सर हमने कभी साइन वर्स साइन सुना है, कॉस इनवर्स साइन नहीं सुना। तो पहला काम इसे चेंज करो, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन -5 लिखो, साइन वर्स साइन -5। हम सेम खेलते हैं, सेम साइन वर्स साइन, कॉस इनवर्स साइन नहीं खेलते। ओके मिस्त्री, नो इशू। ठीक है, करते रहो। अभी सुनो सुनो, साइन वर्स साइन -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, साइन माइनस को बाहर निकालता है, हाँ या ना। तो आप पहले साइन इनवर्स को छोड़ो, साइन ने माइनस को बाहर निकाल दी तो माइनस का साइन 5 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए साइन वर्स भी ऑड फंक्शन है, क्योंकि याद है 135 ऑड। ठीक है ना, एनसीईआरटी जैसी बुक है ना। तो ये माइनस होगा, बाहर आ जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा π/2, और माइनस अगर बाहर आ गया तो प्लस में कितना, साइन इनवर्स साइन 5। आप ध्यान दो इस पे दिमाग लगाओ बेटा, इस पे दिमाग लगाना, इस पे इधर उधर जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे अपन। अब साइन वर्स साइन 5 का आंसर अब सोचना है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे सोचना है वो बताता हूं। पहला काम, ग्राफ बनाएंगे चुटकू सा। ठीक है, ऐसा आपने बताया ओरिजिन से पास होता हो तंबू बनाने का है, बना लिया। इस जगह का नाम 0, इस जगह का नाम पाई, इस जगह का नाम 2 पाई। 2 पाई का मतलब 6.28, तो 5 यहीं पे मिल जाएगा, 5 तो यहां मिल जाएगा ना, इसी लाइन पे मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा। इस लाइन का नाम क्या है, वाई का डो एक्स, और 2 पाई से नीचे जाएगी तो x माइनस 2 पाई। तो हम लिख देंगे π/2 प्लस x की जगह 5 माइनस 2 पाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 π/2। ये मेरा आंसर हो गया, 5 माइनस, ओ उनसे बहुत ऊपर हो आप ऋषिकेश। ठीक है, वो सारे थोड़ी रिप्लाई देते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ भाई, अच्छा अब अगला, यहां तक की बात भी पकड़ में आ गई आपके। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या समझना है वो सुनो आप। अब आपको क्वेश्चन में चलना है, रेडी, क्वेश्चन देख लें आप अपना अगला। ठीक, ये जिनको समझ में आ गया कि भाई हम तो ट्रिक से भी सीख गए, हमने वैसे भी सीख लिया, ऐसे भी सीख लिया। ठीक है, उन्हीं के दिमाग में आएगा कि भाई हमें करना था और हमने कर दिया। राइट है, अब चलते हैं अपन लोग जिन्होंने ये बना लिया उसके लिए। राइट, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन दे रखा है 0 से 4 पाई, से दे रखा है 0 टू 4 पाई। ठीक है, बी डिफाइंड बाय, ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू में गिवन है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, आगे बोलता है द नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4 pi, 0 to 4 pi, satisfying equation gx is equal to 10 minus x by 10 is, ठीक है, number of equations satisfying this।
द नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, रेडी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये फंक्शन एफ एक्स है और ये फंक्शन जी एक्स है, कितनी जगह दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं 0 से 4 पाई के बीच में। ठीक है, अब मैं आपसे बहुत क्लासिक बातें पूछूंगा जो आपको बहुत ध्यान से सोचनी है, ठीक है ना, और सोच के ही जवाब देनी है। पहली चीज, आप ये जानते हैं कि जी एक्स अपने आप में 1 माइनस एक्स बाई 10 है, ये उम्मीद है आप में से सभी लोग जानते होंगे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर ये 1 माइनस एक्स बाई 10 है, ठीक है, तो यू माइनस एक्स होता है, यो माइनस एक्स होता है, ठीक है ना। तो माइनस एक्स बाई 10, ठीक है, होने पर ये और नीचे ऐसे डिक्लाइंड होगा। पहली चीज तो ये समझ लो कि माइनस एक्स बाई 10 ऐसे डिक्लाइंड होगा। लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन कहां तक जाएगी? तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप ये बात देख के समझ सकते हैं, थोड़ा नोटिस करो कि x की वैल्यू 10 पर, x की वैल्यू 10 रखने पर इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं आपसे बोलता हूं माइनस एक्स बाई 10, एक्स इज इक्वल टू 10 पे इसकी क्या वैल्यू होगी? x इज इक्वल टू 10 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे माइनस का 10 बाई 10, बोले तो कितना आया? -1। सही है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। कहां पर? x इज इक्वल टू 10 पर। तो आपने ऐसे x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख लिया। ठीक है, गिनने देना जरा, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 पर। ठीक 10 पर आते ही, x की वैल्यू 10 पे आते ही आपको कहां जाना है? -1 पे जाना है। कहां जाना है? -1 पे जाना है। क्या आप ये बात समझ गए? अब जैसे ही आप x इज इक्वल टू 10 पे जाते ही -1 हाइट देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 0 पर सोचो, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, माने 0 पर इसकी वैल्यू क्या है? 0 है, और 10 पर इसकी वैल्यू क्या है? -1। इसका मतलब ये अपने आप में ऐसी लाइन है। ये बात समझ गए? अगर ये अपने आप में ऐसी लाइन है तो ये अपना इतना -1। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों पर नजर रखोगे तो दिखेगा कि ये 3 है, 0 1 2 3, यहां कहीं पाई आएगा 3.14 पे, ठीक है। फिर ये 4 5 6, 6.28 पर 2 पाई आएगा, कितना आएगा? 2 पाई, ठीक है ना। फिर 9 पॉइंट, ठीक है, और 14 42, 9.42 पर, ठीक है, 9.42 पर ये कितना हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 पाई। क्या ये बात समझ गए? तो पहली चीज ये कि ये ऐसा 3 पाई। अब देखो जरा, ये अगर 3 पाई है तो यहां कहीं 4 पाई आएगा, यहां कहीं 4 पाई आएगा, 4 पाई बहुत आगे आएगा, 3 पाई 10 के अंदर आ जाएगा और उसके बाद ये 4 पाई पे जाएगा, ठीक है। हमें ग्राफ कहां से कहां में बनाना है? 0 से पाई में ही बनाना है। अब 0 से पाई में मेरे को किस फंक्शन का ग्राफ बनाना है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ पहली बात तो 0 से किस में होता है? 0 से पाई में होता है। कितना? 0 से पाई में होता है ना भाई। तो 0 से पाई, ये 0 की लाइन है, और पाई कितने हाइट पे होगा? इस हाइट पे पाई होगा। सही बात है ना, ये 0 से पाई में होगा ऐसा। अगर 0 से पाई है तो मैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूं, तंबू ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ और पाई हाइट पर मिलेगा ऐसे, ठीक है। फिर 2 पाई पे जाकर टकराएगा, फिर 3 पाई पे ऊपर मिलेगा और 4 पाई पे जाकर टकराएगा। यही होगा। सोच लिया आपने? ध्यान से सोच लिया, आराम से सोच लो, हाँ या ना? हो गया। अच्छा, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 10 का। लेकिन आपको ग्राफ किसका बनाना है? y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 10 +1। तो +1 होते ही आप इसको क्या करोगे? एक ऊपर ले जाओगे। एक ऊपर ले जाते ही जो चीज -1 पे खड़ी है वो सडनली 0 पे खड़ी हो जाएगी, हाँ या ना? तो मैं इसी के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। मैं इसी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं। देखो आप जरा सोचो, मैंने कोशिश करी है कि इसके पैरेलल ही लाइन खींचे, हालांकि ये लाइन जैसी भी नहीं है, ठीक है। मैंने इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दी, ओहो, ठीक है, मैंने इसी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, ऐसे कुछ खींच दे, काम चला उसी, है ना। तो ये जो लाइन होगी ना, क्योंकि ये एक ऊपर से जाकर टकराई है, ठीक है, 0,1 से पास आउट हो रही है, इसीलिए इस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू -1, सॉरी, इसीलिए इस लाइन का नाम होगा 1 माइनस एक्स बाई 10। क्या ऐसा कह दूं? अब आप बताओ कि ये लाइन इसके बाद में तो इससे नीचे चली आएगी, जैसे ये नीचे चली जाती है ना। अब बताओ, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स और ये लाइन आपस में कितने पॉइंट पे टकराई है? जितने पॉइंट पे टकराई उतने पॉइंट पे सेटिस्फाई हुआ। तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, सेटिस्फाइड कितने हुए? सेटिस्फाइड
इज इक्वल टू कितना 3, तो क्वेश्चन का आंसर 3 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू 3। ये आपको अगर कॉस इनवर्स कॉसेस का ग्राफ और ये दोनों नहीं आते तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले इस पे बात कर लेते है ना। तो आपको ये सीखना चाहिए, और ये मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। एक अगला, जिनको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई उनके लिए अगला पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन में पूछा था साइन इनवर्स साइन 5 प्लस में कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 10 प्लस में दे रखा है टेन इनवर्स टेन ऑफ -6, ठीक है। प्लस के अंदर पूछा जा रहा है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -10, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -10, ठीक है। मैंने खटाखट से सोचा कि अपने पास में क्वेश्चन में ऐसे दिया साइन वर्स, तो साइन वर्स साइन एस का ग्राफ बनाना चालू करा, है ना। साइन वर्स साइन एस का ग्राफ, अपना छोटा सा ग्राफ बना लिया, ठीक है। तंबू ऐसे जाता हुआ तंबू, खटाखट खटाखट, ठीक है। साइन वर्स साइन, ठीक है, साइन वर्स साइन एस का ग्राफ इससे बस छोटा सा बनाए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की बात करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ सारा एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसा वाला ग्राफ बना दिया, राइट है। थोड़ा और आगे तक बना देते हैं, मेरे हिसाब से तो उल्टा छोटा बनाना चाहिए अपने को, ठीक है। छोटू ग्राफ बनेगा तो बढ़िया रहेगा, ऐसे 3 4 5 ऐसा बहुत रहेगा, ठीक है। टेन वर्स टेन एस का ग्राफ बनाना है, फिर से अपने ने वही ग्राफ बनाया, राइट है। सेमी तंबू, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। उल्टा पीछे भी बना लेते हैं, ठीक है, और उल्टा और पीछे भी बना लेते हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा, कॉट इनवर्स कॉस अंदर देख रहा -10 है, -10 होने का मतलब यह है कि हमको ग्राफ जो बनाना है, ठीक है, वो अपने आप में, ठीक है, पीछे का ज्यादा बनाना है, ठीक है। ये ग्राफ आई एक्सपेक्ट की याद होगा, ऐसा ये ग्राफ मैंने बना दिया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का सबका ग्राफ बना दिया खटाखट। अब बनाने के बाद दिमाग लड़ाने का टाइम आया, ये जगह अब पॉइंटों ने जिसने पॉइंटों पे हिसाब बना लिया ना वो बराबर खेल रहा है, फिर बाकी जगह गड़बड़ हो जाएगी ध्यान से नहीं तो, ठीक है। ये जगह 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है। 5 का मिलेगा 2 पाई से पहले, माने इस जगह पे मिलेगा, माने ये लाइन पे मिलेगा। ये लाइन अपने आप में कौन सी लाइन है? ये लाइन अपने आप में y इक्वल टू x है, और 2 पाई से नीचे जा रही है तो x माइनस 2 पाई। तो इसका आंसर हो गया 5 माइनस 2 पाई, इसको रोक दिया। अब 10 पे चलते हैं, ये जगह 0, ये जगह 2 पाई, ये जगह 3 पाई, 4 पाई सॉरी 4 पाई, ठीक है। ये जगह का नाम क्या हो गया? 4 पाई। आपको बता देता हूं ये जगह का नाम 3 पाई। 3 पाई का मतलब होता है 9.42, 9.42, तो 10 का मिलेगा, 10 इसके जस्ट आगे मिल जाएगा, इस जगह पे 10 होगा, इस जगह पे 10 होगा, 10 यहां होगा, माने इस लाइन पर होगा, ठीक है। ये लाइन क्या नाम है? y इक्वल टू एक्स, और क्योंकि ये 4 पाई से ऊपर जाकर टकराएगी तो x प्लस 4 पाई, y इक्वल टू माइनस एक्स होगी ना, ये वाली लाइन -x प्लस 4 पाई, और x की जगह कौन है? 10, तो इसका आंसर हो जाएगा -10 प्लस का 4 पाई, ठीक है। अब आते हैं 10 वर्स -6, ये जगह 0, ये जगह माइनस पाई, ये जगह माइनस का 2 पाई, ठीक है। माइनस का 2 पाई मतलब माइनस का 6.28, तो माइनस का 6 यही मिल जाएगा, माने इस लाइन पर मिलेगा। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू एक्स, और 2 पाई से ऊपर जाके टकराएगी तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा -6 प्लस 2 पाई। x की जगह -6 है ना, तो इतना। अब इसकी बात करते हैं -10, ये जगह 0, ये जगह पाई, माइनस का पाई, ये जगह माइनस का 2 पाई, ये जगह माइनस का 3 पाई, माइनस का 3 पाई मतलब माइनस का 9.42, तो माइनस का 10 इसके आगे मिलेगा, माने इस लाइन पे मिलेगा, ठीक है। ये जगह माइनस का 4 पाई है, ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स भी होगा और ऊपर 4 पाई पे जाकर टकराएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 4 पाई। तो मेरा आंसर हो जाएगा x की जगह पे, अच्छा इसमें x की जगह पर कौन है? x की जगह -10 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा -10 प्लस 4 पाई, राइट है। अब 4 पाई 2 पाई 4 पाई और -2 पाई, ये और ये तो कट गए दोस्तों। फिलहाल अपने पास आ गया 8 पाई, ठीक है, और ये 10 और ये वाला 10 भी कट गया, तो हमारे पास आ गया 8 पाई -1, ठीक है। तो मेरा आंसर हो रहा है 8 पाई -1, ठीक है। अब यहां कुछ गलती तो नहीं हो रही, वो देख लेंगे बस, है x प्लस
एक्स प्लस फोर पाई होगा ना, प्लस का एक्स प्लस फोर पाई। हाँ तो सही बोल रहा है ये बच्चा। तो ये अगर देखा जाए तो यहां अपने से गलती हो गया, ठीक है, कटने वटने में गलती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये एक्स होगा, वाई टोड एक्स प्लस फोर पाई। तो एक्स के नाम पे ये प्लस का एक्स होगा ना, तो एक्स की जगह माइनस टेन प्लस फोर पाई। अब फोर पाई, टू पाई, फोर पाई है ना, टू पाई तो कटेगा ही कटेगा, एट पाई तो आना पक्का हो गया। ठीक है, माइनस दस माइनस दस माइनस का बीस और माइनस का 21 इज द आंसर। 8 पाई -21 है ना, इसको करेक्ट कर दिया मैंने। ये सबसे छोटी चीज है जो हम कर सकते थे, जो कर नहीं। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली छोटी चीजें तो आपको पकड़ में हल्की हल्की आ गई होंगी। ठीक है, फिर भी आज का पूरा लेक्चर मैं इसको सिर्फ संभालने में लगा रहा। ठीक है, तो इसके ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे आपसे, लेकिन हाँ बेसिक क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अब आप कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर की फाइनल काउंटडाउन चालू कर देंगे, लेकिन आज से मैं आपको शीट वगैरह सब प्रोवाइड करवा देता हूँ, जो जो भी यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है अभी का भी, है ना।